All right, hello. Just give me a second. All right, hello and a very good evening, IDP family. How are you guys doing? कैसे हैं आप लोग? Very good evening. I hope you all are doing super duper good. And if my audio and video is clear to you guys, kindly type in the chat box 1. Everyone, come on. Bring up the energy. Because आज का जो session होने वाला है, it is going to be very fruitful session to all of you people, right? And thank you so much for replying. आज हमारे बीच में से कितने लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम किसी लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं और एल्स उन्होंने जस्ट हाल फिलहाल में ही अपनी आईडी की जर्नी को शुरू किया है? काइंडली टाइप मी इन द चैट बॉक्स. ओके, देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल अमंग अस. ह्यूज कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आप सबको, बिकॉज आप सब ने एक ऐसा सटीक डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का जो कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी वैल्यू ऐड करने वाला है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐड करने वाला है. और ये सेशन एक बहुत बड़ा एग्जांपल रहने वाला है जो मैंने चीज बोली है उसका, राइट? आपको ऑलरेडी आपके कोर्सेज जो हैं वो अवेल हो गए होंगे. एंड द सेकंड थिंग इज दिस लाइव सेशन, दीस टाइप्स ऑफ लाइव सेशन लिटरली कैन चेंज योर लाइफ बिकॉज यू आर गोइंग टू get the experience of the person who have worked on the field. So boom, बड़ा मजा आने वाला है आपको, right? आज के सेशन के अंदर. So make sure that you have your notepad and pen ready with you, and this is my highlighted request to all of you people. Make sure you have your notepad and pen ready along with you. Okay, चलिए बढ़िया. So आज का जो सेशन रहने वाला है, what does it called and exactly किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है? एक बार आप मुझे बताएंगे आज के सेशन का क्या टॉपिक क्या है? Why are you here? Objection handling, which is a very important skill. Exactly. राइट. एंड मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ना ये सारी स्किल्स को मास्टर कर लिया तो जो हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल है, इट कुड बी वेरी इजी फॉर यू, राइट? मैं आपको एक प्यारा सा रिमाइंडर दे दूं दैट नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप की क्वालिफिकेशन जो है वो नवंबर तक चलेंगी, राइट? एक बार दोबारा क्वालिफिकेशन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप 5 लाख रुपीस की अपनी टोटल इनकम कर लेते हो बाय नवंबर एंड 2022 तो आप नेशनल ट्रिप को क्वालिफाई कर जाते हो. इंटरनेशनल के लिए इट इज 9 लाख रुपीस, एंड अगर आप नेशनल इंटरनेशनल दोनों चाहते हो तो दैट इज 12 लाख, एंड अगर आपको इंटरनेशनल के अंदर एक प्रीमियम ट्रीटमेंट चाहिए तो दैट इज 15 लाख रुपीस टिल नवंबर 2022. ऑलराइट, सो आई एम गोना नाउ इनवाइट द पर्सन जो कि आज के सेशन के गेस्ट स्पीकर हैं, एंड ही इज सच अ फैबुलस पर्सन. मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आई कुडंट थिंक अ पर्सन बेटर देन हिम because the way he speaks is flawless. Like last हमारा जो rags to riches session हुआ था उसके अंदर I quoted this sentence कि God has gifted you with a very beautiful mouth and words and with a very beautiful brain, right? Because the way he speaks, the way he puts his thoughts is on the another level. तो आज का सेशन तो जो मैं बोल रहा हूँ, beginners don't get out, बाहर मत निकल जाना, बिकॉज मैं इतना बोल रहा हूँ कि ब्रो आज आपको जो सीखने के लिए मिलने वाला है ना, इट इज इलीट क्लास थिंग, राइट? जो आपको चीजें मिलेंगी एंड एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्शंस के मतलब आंसर्स मिलने वाले हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पर सुनने के लिए मिलते हैं और आपको समझ में नहीं आता क्या बोलूं, और वो टॉप लीडर्स ऐसा क्या बोल रहे हैं. तो एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट दैट सीक्रेट टुडे. तो इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू इनटू दिस सेशन. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आपको आगे अपग्रेड करना है अपने आप को, and this is why we have conducted this session, these type of session, this is why we conduct, right? So are you guys excited to meet the person? Well, he is none other than Mr. Anand Prakash Tiwari. I would really appreciate all of you to type down in the chat box welcome Anand Prakash Tiwari or Anand sir.
everyone in the chat box, and then उसके बाद में मैं उनको इनवाइट करता हूँ. फटाफट से, रुकना नहीं चाहिए. जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए. Okay, so just give me a sec, and here we have the champ. Hi Anand, how are you? मैं बढ़िया भैया एकदम, आप बताओ. मैं एकदम top of the world. You can see the excitement level of our community. They are super excited for this session, and me too. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने बढ़िया से स्वागत करने के लिए. मैं पढ़ रहा था अभी चैट, किसी ने अभी कह दिया था बीच में वेलकम आकाश तिवारी. मैंने कहा यार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. खैर, तो यार कभी वृंद का एक दोहा हुआ करता था. जिसके स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट था ना, या फिर या तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा या अपने दादाजी अपने पापा से ये जरूर सुना होगा, जो था कि करत करत अभ्यास निज जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान. बेसिकली अगर इंग्लिश में समझा दिया जाए तो प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट. तो बचपन में हम बिना सुने इस चीज को फॉलो करते थे, है ना. वो साइकिल से गिरने वाला एग्जांपल जो लास्ट सेशन में दिया था, हम गिरते रहते थे, सीखते रहते थे. टीचर से बिना मार खाए या मम्मी से बिना झाड़ खाए हमने टेबल नहीं याद करी आज तक. हम बस उसी चीज को भूल गए, हम प्रैक्टिस करना छोड़ चुके हैं. ठीक है. तो मार्केटिंग का जो अखाड़ा है उसमें मेरी भी अभी लड़ाई काफी कम दिनों से ही हो रही है. पर वादा ये है कि जितना मैंने सीखा है ना 6 महीनों में, सब कुछ सिखा के जाऊंगा. अभी तक मैंने मतलब सीखने का अभ्यास करा था, अब सिखाने का अभ्यास कर रहा हूँ. तो कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि हम सब एक परिवार है. और परिवार के बीच में जैसे भेद नहीं होता, उसी तरह कोई भेद नहीं रखूंगा. जो जो सीखा है सब बताऊंगा, बस बने रहना. क्योंकि वही लोग जो छोड़ के चले जाते हैं ना सेशन को बीच में, या फिर ट्रेनिंग देखना शुरू करते हैं, देखते हैं कि 14 वीडियोस हैं यार, इतना कौन देखेगा, फिर वहीं जाके बाद में आगे चल के कहते हैं कि ये तो स्कैम है. क्योंकि इफ यू विल नॉट लर्न यू विल नॉट अर्न. वेरी सिंपल यार. वो है ना, मोटो है ना कंपनी का, लर्न इम्प्लीमेंट एंड ग्रो. तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, एंड देन यू विल ग्रो. तो सीखने के लिए तो भैया देखो, सेशन जितना लंबा चलेगा उतनी देर तक आपको बैठना पड़ेगा. आकाश भैया ने कहा है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ. मैंने जो जो सीखा है मैं बताता हूँ, आप All लोग right. Over to you, Anand. I'm just making the host, right? And then you can share with your screen. सीखें. Okay. And here you go. दिख रहा है बढ़िया से एकदम, जी. सारी चीजें दिख रही हैं. Yes, sir. Yes. आप बता दो. ठीक है. सो फिर हियर वी गो. कॉमन ऑब्जेक्शंस दैट यू फेस. ठीक है. इसमें यार आकाश भैया 1 सेकंड, बस मुझे 1 सेकंड दे दो. Sure. Like will I not be able to see myself, right? I'm able to see you, not able to see myself. That's not an issue. Anyways, I'll go ahead. बस मैं क्लियर आ रहा हूँ ना, मुझे देखने में कोई दिक्कत Yes, किसी को yes, तो you नहीं are हो pretty रही. clear. ओके देन. कॉमन ऑब्जेक्शंस दैट यू माइट फेस. सो पहले मैंने ये लिस्ट बनाई है, जो कि जिस ये जो ऑब्जेक्शंस है ना, ये पढ़ते ही आप लोगों को, स्क्रीन पे पढ़ते ही आप लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो होता है हमारे साथ भी. कि सर मेरे पास पैसे नहीं है. दूसरा, पापा नहीं मान रहे. तीसरा, व्हाट इफ नो वन बाइज, एज इन कि मैं तो खरीद लूंगा आपसे बिकॉज मैंने आपकी अर्निंग देखी या आपकी ग्रोथ देखी. व्हाट इफ मेरे से कोई ना खरीदे. चौथा, कोर्स बेचना पड़ेगा क्या. पांचवा, करना क्या होगा. कुछ ऐसे महान लोग जिनको वीडियो देखने के बाद ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो ये उनके लिए है. लैक ऑफ फॉलोअर्स, कि फॉलोअर्स कम है, एंड कैन यू इन्वेस्ट फॉर मी. तो ये कॉमन ऑब्जेक्शंस है. तो अब आ जाते हैं पहले वाले पे, जो कि है नो मनी. ठीक है. तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जैसा आप लोगों ने बार बार सुना होगा, है ना. क्योंकि क्या है कि यार एट द एंड ऑफ द डे जो भी लोग, मैक्सिमम लोग जो इस चीज को स्टार्ट करते हैं ना, साइड हसल को, वो या तो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो लोग होते हैं जो जॉब में बहुत कम पैसा कमा रहे होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है कि उनके पास पैसे बचते नहीं है. तो दे कीप ऑन कमिंग अप विद एन एक्सक्यूज लाइक कि पैसे ही नहीं है ना. क्योंकि उनका डर एक और रहता है कि मतलब व्हाट इफ मेरा पैसा डूब जाए. ठीक है. तो इनको इसको अगर टैकल करना है तो सबसे पहले आपको उनका जो फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, उसको एकदम कॉन्कर करना पड़ेगा. आपको ये बताना पड़ेगा कि सिस्टम एक है जो कि इतने दिनों से इतने सारे लोगों के लिए काम कर रहा है. पहले तो आप इमोशनली कनेक्ट कर लो, कॉल पे ले लो, इमोशनली कनेक्ट कर लो, उनसे पूछ लो, पहले हालचाल पूछ लो बढ़िया से. उसके बाद पूछो कि आप काम क्या करते हो. ठीक है. ये पता चल जाए. 1 सेकंड. आकाश भैया, हाँ जी. I'm like legit unable to see myself and I don't know whether I'm. हाँ, ये रहा ना. मैं 1 सेकंड, सॉरी गाइस, थोड़ा सा बस.
Is it fine now? Yeah, it's fine now. Super. So ये है कि कॉन्कर देयर फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए पहले आप उनके साथ ना आपको एक इमोशनल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आपको उनको ये फील कराना पड़ेगा कि एक टाइम पे आप भी उनकी तरह हुआ करते थे, जहाँ आपके पास भी पैसे नहीं थे, जहाँ आपको भी इन चीज़ों से डर लगता था। आपको भी लगता था कि ऑनलाइन चीज़ें अगर हम मतलब शुरू करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। अगर पैसा डूब गया तो जो पैसे अभी अभी खुद ही पैसे कम हैं और कम हो जाएँगे। तो उसको कॉन्कर करने के लिए आपको पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ़ में। फिर एक सिंपल सी मतलब ऐसे एकदम ऐसे बात आता हूँ आपको जैसे कॉल पे एकदम बात होती है, ठीक है? तो उनसे आप पूछो कि करना क्या होगा? आप करते क्या हो? ठीक है? देन जब वो जॉब की बताए तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ लो कितना मिलता है, ठीक है? फिर उन्हें बताओ कि उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, वो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, कि आप कैसे इतना कम टाइम देके इन स्किल्स को सीखने के बाद इतना ज़्यादा कमा पा रहे हो, जबकि आप भी I'm कुछ sorry to महीनों interrupt पहले। in between. I'm so sorry to interrupt in between, but कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज में दिक्कत है, तो let's do one thing. You could just disconnect your earbuds. एयरपॉड्स ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। इज़ इट फाइन नाउ? मेरे लिए तो सही it was fine. People please tell. है? अभी आई ठीक है? कांट हियर यू नाउ। अगर let me tell you this one thing, अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट का इशू है तो don't turn on your camera, बिकॉज उससे आपको और ज्यादा इश्यू होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को सुन सकते हैं। दैट वुड बी प्रीटी फाइन फॉर यू। नाउ आई आप कैन अपनी आल्सो हियर वीडियो को यू। मत ऑन कीजिए। अब ठीक है, अब तो मुझे सुन सकते हो ना सब लोग? ठीक है। नाउ इट्स क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ये बता रहा था कि जो लोग भी आपके पास आके ये बोले ना कि पैसे नहीं है, तो सबसे पहले उनके जो फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको आपको कॉन्कर करना पड़ेगा। वो कॉन्कर करने के लिए इमोशनल अटैचमेंट से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। सबसे पहले आप सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। आप उससे पूछो, उसकी दिक्कतें पूछो, ये पूछो कि वो कितना कमा रहा है, उसे बताओ कि वो कहाँ लैग कर रहा है और वो क्या क्या कर सकता है जस्ट बाई चेंजिंग अ बिट ऑफ हिज डेली रूटीन। लाइक फोन यूज करते हो, है ना? तो क्यों ना जब आप फोन यूज करके जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको यूटिलाइज करके कुछ इनकम जनरेट करो। उसे बताओ कि ये स्किल्स कितना हेल्प करने वाली है। फिर आप उनको वैल्यूज ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट जो है ना, टेल देम द वैल्यूज ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट। तो एक जो चीज है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ कि मैं सामने वाले को ये बात कहता हूँ कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो ना, उसके बदले में आपको इतने सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, है ना? उन कोर्सेज की नॉलेज, उन कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स जो कि आपके रेज्यूमे पे जाएंगे, जो कि आपके रेज्यूमे को एकदम मतलब एक होता है ना कि ओवर द टॉप रेज्यूमे बना देंगे। एंड दूसरा ये कि और आपको एक बना बनाया सिस्टम मिल रहा है कंपनी की तरफ से, जहां आप इन्हीं कोर्सेज को यूज करके अर्न कर सकते हो। लाइक नॉर्मली व्हेन यू गो आउट इन द मार्केट यू फाइंड अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, अ लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द कोर्सेज, बट दे आर जस्ट सेलिंग द कोर्सेज। दे आर नॉट गिविंग यू अ वेल established सिस्टम थ्रू which you can also generate money. So that is what you're going to get here. Now then you have to turn the conversation towards how skills are important in today's world. For that what I do is that I simply tell them कि मैंने ये पढ़ाई करी। आप बता सकते हो कि आपने ये पढ़ाई करी है, आप ये पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने के बाद जब आप मार्केट में गए तो ये बहुत लॉजिकल बात है। 9 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड्स। खैर, तो ये बहुत लॉजिकल बात है कि आज के डेट में ना डिग्री की जो वैल्यू है वो पहले इतनी नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। वो अब ये वो सिनेरियो यहाँ पे रह नहीं गया है मार्केट में। अब लोग स्किल्स ढूंढ रहे हैं। तो आप उन्हें ये बताओ कि स्किल सीख के आप क्या कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास एड रन करने की स्किल है, अगर आपके पास एसईओ की है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो आप घर बैठे बैठे 2-2.5 घंटे में उतने पैसे कमा सकते हो जितना कि आप नौकरी से कमा रहे हो। और ये सारी चीजें बताने के बाद एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको याद रहनी चाहिए कि आपको पेशेंट रहना, मतलब एकदम शांत रहना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके वॉइस में। अगर आप मतलब बात करते टाइम लड़खड़ाओगे तो फिर सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप मतलब आपको खुद नहीं पता है जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, आवाज का जो दम होता है ना, ये प्रैक्टिस से आता है भाई। ये आप 20 कॉल करोगे, 30 कॉल करोगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि 31वें कॉल में जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, वो पहले कॉल से काफी ज्यादा बेटर है, वो 10वें कॉल से काफी ज्यादा बेटर है। तो प्रैक्टिस करते करते ये चीजें सीख पाओगे। तो इसमें आपको यही करना है कि आपको उनको ये समझाना है कि जो पैसा वो दे रहे हैं उसकी वैल्यू उन्हें प्रॉपर दी जाएगी। तो बार बार कोर्सेज पे एम्फेसाइज करना, बार बार नॉलेज पे एम्फेसाइज करना, स्किल्स पे एम्फेसाइज करना, और एक इस चीज पे एम्फेसाइज जरूर करना कि व्हाई IDP is better than every other companies that are selling courses is because IDP is giving you a well established system of making money through those same courses। ठीक है? अभी
फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहो तो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी वीडियो आने ही वाली है वेबसाइट पे, वहां से आप पूरा, आपको फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल बनाया हुआ है। अगर आप अफिलिएट करना चाहो, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको सिखाया जाएगा, कैसे इंस्टाग्राम ग्रो करना है, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे रैपो बिल्ड करना है। तो जब तक आप वैल्यूज बताओगे ना, तो सामने वाले को, अगर आप केवल पैसा दिखाते रहोगे, पैसा दिखाते रहोगे, पैसा दिखाते रहोगे, तो हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है जब वो बोर हो जाए। तो आपको उसको ये बताना है कि मतलब ठीक है, पैसा तो तू कमाएगा, पैसा कैसे कमाएगा, तो वो ये चीज है, जो चीजें तुझे हम दे रहे हैं, इनसे सीख के ही तू पैसा कमा सकता है, इनसे सीख के तू कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा सकता है। ये हो गया। अभी क्या करना है, मतलब ऐसे डायरेक्ट में चलता जाऊं या फिर क्वेश्चंस लेना है कुछ? No, no, no. We'll take the questions at the end. ओके। तो आते हैं यार, सबसे बढ़िया, लेट अस टॉक अबाउट द ऑब्जेक्शन दैट हॉन्ट्स अस द मोस्ट। पापा नहीं मानेंगे, पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग। ठीक है, ये इसलिए होता है कि एक सिंपल सी बात है। देखो, मैं पहले तो ये बताता हूँ कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है। आप, हमारी जो जनरेशन है ना, एंड हमारे पहले की जो जनरेशन थी, उनको फोन चलाना भी हमने सिखाया था। लाइक वी आर द वन, मतलब मैक्सिमम, जैसे मेरे हाउस होल्ड में तो यही सिनारियो कि मैंने अपने मम्मी पापा को स्मार्टफोन चलाने तो मैंने ही सिखाया। उसके पहले बटन्स वाले फोन हुआ करते थे, वो चलाते थे। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस चीज को तुरंत समझ जाए, ये गलत है, ये तुम्हारे पार्ट पे गलत है। तो जब सामने से कोई बंदा आता है ना कि घर वाले नहीं मान रहे, तो सबसे पहले तो आप उसे ये डायरेक्ट ये कह दो कि देखो, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, ये मैं तुम्हें करके नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करके Anand, there is this one thing people want to like make the chat box off. What you could do is your host right now. आप प्लीज चैट बॉक्स पे जाइए, राइट? आपको राइट में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, राइट? अरे कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पॉज रिकॉर्डिंग वगैरह आ रहा है, अब उसको बॉक्स। नो नो एकदम अगर आपका चैट बॉक्स नहीं खुला हुआ तो आप हम्म चैट पे क्लिक कर दीजिए। हम्म। चैट बॉक्स खुल गया। अपना चैट बॉक्स ऑफ कर दिया मैंने, हो गया। ठीक है, जस्ट गिव मी मेरे में अब प्रीव्यूज नहीं दिखेंगे, आप टेंशन मतलब, लाइक द नहीं प्रीव्यूज नहीं दैट आर कमिंग ऑन द स्क्रीन। अच्छा, तो सबके लिए आप ही चैट ऑफ कर दूं? हाँ, बिकॉज लोग लिख रहे हैं एंड उससे बाकी लोग को प्रॉब्लम हो रही है, सो या अच्छा, एक सेकंड, सब कुछ मिनिमाइज करना पड़ जाएगा पास में इसके। नो नो लेट मी टेक द चार्ज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, यू टेक द चार्ज, यू डू इट। इट्स डन, you could share your screen again, just give me a second. Done. देखो, एक ही चीज कहूंगा फिर से, हाथ में पेन और नोटपैड लेके बैठ जाओ। ये जो फोन पे टाइप करना है ना, हम खुद बोलेंगे यार, कि मतलब अपने अपने क्वेश्चंस टाइप कर दो, उससे टाइप करना। अभी के लिए बस लिखना सीखो, शुरू कर दो। सो टेल देम इट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है, मतलब उन्हें साफ साफ पहले ही, जैसे ही तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्शन आया ना, सबसे पहला मैसेज या पहला वॉइस नोट यही भेजो कि भाई देखो, अपने माँ बाप को तो तुम ही समझा सकते हो, बिकॉज यू हैव अ कनेक्शन विद देम। ठीक है, यू नो देम। ठीक है, यू आर देयर विद देम, तो ये तुम्हें समझा सकते हो। उन्हें बस ये बताओ कि भाई पेशेंटली समझाना। ठीक है, यू डोंट हैव टू गो एंड रश ऑन योर पेरेंट्स, यू कैन डू इट पेशेंटली। जैसा तुमने फोन चलाना सिखाया था, उसी तरीके से तुम ये भी उन्हें बता सकते हो। और मुझे नहीं लगता यार कि किसी के भी माँ बाप ऐसे होते हैं ना, जब उन्हें प्रॉपरली समझाया जाए कि मैं जो पैसे आपसे मांग रहा हूँ वो कोर्स लेने के लिए मांग रहा हूँ, वो नई चीजें सीखने के लिए मांग रहा हूँ, तो वो मना करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट पेरेंट्स वांट, दे वांट अस टू स्टडी। तुम जाकर अगर उन्हें बोलो कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ, तो वो क्यों मना करेंगे, एज लॉन्ग एज तुम्हें बोलने आ रहा है। ठीक है, देन टेल देम अ सक्सेस स्टोरी। ठीक है, उन्हें वहीं पे पिन करना है, पंच करना है, जहां भाई वो सबसे ज्यादा, मतलब उनकी क्या प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, है ना। तो उन्हें ये बताओ कि कैसे, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि मैं उनको एक सिंपली एक स्टोरी बताता हूँ अपने घर वालों की, कि मेरे घर वाले ना, मतलब चाहते ही नहीं थे कि मैं इस चीज को करूँ, है ना। एंड इवन राइट नाउ, इवन आफ्टर अचीविंग सो मच, दे डोंट वांट मी टू कंटिन्यू विद इट। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, है ना। उनको लगता है कि क्या ही कर रहा है तू, ये कर रहा है तो इससे अच्छा घर आकर बिजनेस संभाल ले। तो उन्हें ये बताओ कि देखो, घर वाले ये मेरे भी नहीं समझते, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे भी नहीं समझेंगे, मैं भी कैसे कैसे समझा के मैनेज कर रहा हूँ, तुम भी समझा के मैनेज करो। एंड देन वहीं पे एक और ऑप्शन उन्हें दिख दो कि तुम खुद भी तो पैसा अरेंज कर सकते हो ना। आज के डेट में 3,540 रुपए अरेंज करना कितनी बड़ी बात है। लाइक यू गो टू अ पार्टी, यू स्पेंड इट, इट्स वेरी सिंपल। एक बर्थडे पार्टी में अगर 4 लोग 5 लोग पार्टी कर लेते तो तुम्हारा कॉन्ट्री निकल के 3,540 से ऊपर आ जाता है।
तो उन्हें ये बात बताओ, एंड देन वहीं पे उन्हें ये भी बोल दो कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, क्या होता है ना, हम यहाँ गड़बड़ ये कर देते हैं ना कि जो लोग आके सामने से बोल रहे हैं कि पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग, हम उन्हें भी लगता है प्रोमो कोड वाला पिच देने कि हमारे पास केवल 5 प्रोमो कोड है, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो फिर ना वो फिर वहीं से कोशिश ही नहीं करेगा। उसे प्रोमो कोड का पिच दो ही मत, उसे सिंपली बोलो टेक योर टाइम, फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। उससे बोलो कि तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि तुम यहाँ से क्या क्या अचीव कर सकते हो, क्या क्या सीख सकते हो, एंड वो चीजें कैसे तुम्हें हेल्प करने वाली है लाइफ में, है ना। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए वो स्टेप तुम्हें ही लेना पड़ेगा। ऑल आई कैन डू फॉर यू इज दैट आई कैन कीप अ प्रोमो कोड फॉर यू, तुम जब आओगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, बिकॉज आई कैन रिलेट विथ योर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है। इमोशनल कनेक्शन मेरे साथ भी ये हुई थी प्रॉब्लम, अभी भी हो रही है। तो मैं तुम्हारे लिए ये जरूर कर सकता हूँ कि एक प्रोमो कोड तुम्हारे नाम पे हटा के रख दूंगा, तुम जब भी आओगे मैं तुम्हें प्रोमो कोड दे दूंगा। नाउ यू टेक योर टाइम एंड यू अरेंज इट। अब उसके बाद क्या करना है ना, ये चीज करने के बाद देखो, आप सब लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने ये जो व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग पे शिवम सर की वीडियोज हैं वो सारी देख रखी हैं। अब वहीं पे आपको उठाना है फेसबुक ग्रुप से जो टेस्टिमनीज दी हुई हैं। जैसे किसी ने अपनी मम्मी के लिए फोन खरीदा है ना, किसी ने अपने पापा की बिजनेस में हेल्प करी है, तो वो चीजें उन्होंने फेसबुक के ग्रुप में डाला हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर एंड यू हैव टू पुट इट इन योर स्टोरी। ब्रॉडकास्ट ज्यादा नहीं करना। ब्रॉडकास्ट करने से पहले एक बार ये चीज जरूर सोच लेना कि अगर तुम किसी ऐसी जगह पे रहो, मतलब तुम हो एंड तुम्हें बार बार, मतलब एक आदमी रोज मैसेज कर रहा है, रोज मैसेज कर रहा है और अपने कंपनीज की, अपने बिजनेस प्लान की अच्छाई बता रहा है, और लिटरली मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा है कि तुम ज्वाइन कर लो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यू विल एंड अप ब्लॉकिंग दैट पर्सन और यू विल एंड अप डिलीटिंग हिज नंबर, है ना। तो अगर तुम ये चीज उसके साथ करोगे तो उसे भी ऐसा ही लगेगा। सिंपल सी बात है, उसे कुछ अलग नहीं लगने वाला है। तो ब्रॉडकास्ट वीक में एक बार कर लो। मेरा अगर सजेशन है तो वीकेंड्स पे कर लो। संडे सुबह ब्रॉडकास्ट कर दो, और सुबह कर दो एज इन, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 12-1 बजे करना है। संडे को तुम चुपचाप 8 बजे उठो, ब्रॉडकास्ट कर दो, क्योंकि संडे को ना सब लेट उठते हैं। ठीक है, लेट उठते हैं, उठते ही सबसे पहले फोन खोलते हैं, फोन पे अगर तुम्हारा मैसेज टॉप पे रहा, पढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अगर ब्रॉडकास्ट करना ही है तो सैटरडे संडे में से कोई एक दिन चूज करके सुबह कर दो, ताकि वो उसे पढ़े। बाकी ये जो टेस्टिमनीज हैं इन्हें डाला करो। पेरेंट्स से रिलेटेड जो टेस्टिमनीज होती है ना, वो डालने से क्या होता है, सामने वाला इमोशनली कनेक्ट होता है। जैसे एक दिन सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नहीं किया था, मेरी पेमेंट आई थी, मैंने पापा को 20,000 रुपए भेजे थे, है ना, और मेरे पास उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट पड़ा था। मैंने ऐसे व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा दिया था कि मतलब लाइक इट फील्स रियली गुड व्हेन यू आर एबल टू सेंड मनी टू योर पेरेंट्स, इवन दो यू नो दैट दे डोंट नीड इट फ्रॉम यू, बट अपनी खुशी के लिए तुम मतलब भेज रहे हो उन्हें। तो उससे 3-4 क्लोजिंग निकल के आ गई थी, क्योंकि लोग इन चीजों से इमोशनली कनेक्ट करते हैं, लोग इन चीजों को मतलब खुद को रख देते हैं ना उस जगह पे। अगर तुम हो, तुम मान लो तुम ही हो, तुमको ये बिजनेस पिच किया गया है, तुम सोच रहे हो करने का, तुम पैसे अरेंज करने का सोच रहे हो, तो तुम्हें क्या बूस्ट चाहिए? कहीं तुम स्टेटस पे देख लिया तुमने, इसने इतना कमा लिया, तुमने देख लिया कि इसने कुछ किया है अपने घर वालों के लिए, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, बूस्ट देती हैं। तो जैसे तुम्हें बूस्ट मिला था इन चीजों से और तुमने ज्वाइन किया था, वैसे उसे भी तो मिलेगा ना। तो इन चीजों का यूज करो। ये बस फेसबुक का ग्रुप देखने के लिए हमने नहीं बना रखा है, ये इसीलिए बना रखा है कि वहां से चीजों का यूज करके तुम लोग एक्चुअली क्लोजिंग्स निकाल पाओ। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट इफ नो वन बाइज फ्रॉम मी। ठीक है, ये भी बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि मतलब सर मैं तो आपसे खरीद ले रहा हूँ, मैं तो आपसे खरीद लूंगा, मेरे से कोई नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, है ना, मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा, व्हाट इफ की मतलब मेरे तो अगर एक भी मतलब सेल्स नहीं हुए तो मेरा तो पूरा पैसा ही डूब गया ना। तो वहीं पे सबसे पहले पकड़ के ये बता देना है कि देख पैसा तो तुम्हारा एकदम डूब ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम इतनी सारी चीजें तुम्हें सीखने के लिए मिल रही है। 11,800 रुपए का सुप्रीम पैकेज है, उसमें 28 कोर्सेज है। कहाँ मिलते हैं इतने कोर्सेज? कहीं नहीं मिलते। तो यहाँ पहले उसको ये चीज जरूर याद दिला देना है कि तुम्हें कोर्सेज की वैल्यू मिलेगी। जो पैसा तुम दे रहे हो, इट इज यू आर इन्वेस्टिंग द मनी फॉर कोर्सेज। तुम कोर्सेज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम सीखने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और सीखोगे तो कमाओगे। देन टेल देम अबाउट द सिस्टम। एक कहानी है, कहानी क्या है, मतलब एक फैक्ट है जो मैं लोगों को बताता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि आटे की चक्की में अगर तुम गेहूं डालोगे ना, तो पिस के आटा ही आएगा। अगर तुम्हारी चक्की सही हुई तो वहां से आटा निकलेगा ही निकलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आटा ना निकले, है ना, एज लॉन्ग एज योर चक्की इज वर्किंग प्रॉपरली। सो दिस सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली, इट्स हेल्पिंग सो मेनी पीपल, इट हैज हेल्प मी, इट हैज हेल्प माई टीममेट्स, इट हैज हेल्प माई सीनियर्स। सो ऑफ कोर्स ये तुम्हें भी हेल्प करेगा अगर तुम सीखोगे, अगर तुम इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, देन उन्हें ये बताना
कि सारी चीजें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। तुम्हें ये लग रहा है कि तुमसे कोई नहीं खरीदेगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसे बेचना है, ये तुम्हें हम सिखाएंगे। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें हम सिखाएंगे। तुम्हें इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है, तुम्हें क्या पोस्ट करना है उसके लिए, तुम्हें लीड कैसे जनरेट करना है, तुम्हें रैपो कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें हम तुम्हें सिखा देंगे। बस इम्प्लीमेंट तुम्हें करना है। एंड देन उनसे पलट के क्वेश्चन पूछ लो कि मतलब अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना सीखने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे? कोई दिक्कत है? जब इतने सारे लोग एक साथ कर पा रहे हैं तो तुम्हारे अंदर क्या कोई मतलब समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? यू थिंक दैट यू आर नॉट स्मार्ट इनफ दैट यू कैन डू दैट? तो ये सारी चीजें, ये पूछने से फिर क्या होता है कि सामने वाला कनेक्ट करता है और फिर तुमसे वो क्वेश्चंस पूछेगा। हेलो, एम आई ऑडिबल आकाश भैया? Yes, 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 you are audible. कुछ लोगों ने फिर से हैंड रेज किया, आई थॉट समथिंग हैपेंड अगेन। I guess they are relating. हो गया, गॉट इट। So tell them people buy it easily because they get value and knowledge along with a fully working system of generating money. अब यहाँ पे ये चीज बताना उनको बहुत जरूरी है। अगर तुमको सामने से कोई पूछ रहा है कि कोई नहीं खरीदेगा तो मतलब क्या करूंगा मैं, तो उसे साफ साफ उससे तुम पलट के क्वेश्चन पूछ लो कि तुम क्यों खरीदने के लिए रेडी हो गए हो। तुमने अभी बोला ना दैट, तुमने अभी बोला कि मैं तो आपसे खरीद ले रहा हूँ, मेरे से कोई ना खरीदे तो क्या होगा? तो वाई आर यू रेडी टू बाई इट? तो तुम्हें सिंपली बताएगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ऑन कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने इतने सारी चीजें सीखी हैं, आप इतने लोगों की मतलब सिखा चुके हो, तो फिर मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उससे फिर सिंपली ये दोबारा वहीं पलट के क्वेश्चन पूछना है भाई कि मतलब तुम्हें फिर क्यों लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे? उसी से पूछ लो। वो तुमसे कुछ पूछो उससे पहले उससे तुम पूछ लो, उसे ये बता दो कि जब इतने सारे लोग कर पा रहे हैं, जब मैं कर पा रहा हूँ, मेरे टीममेट्स कर पा रहे हैं, तो तुम भी कर पाओगे एज लॉन्ग एज यू फोकस। ठीक है? फिर से नहीं लग रहा है यार। सर कोर्स बेचना पड़ेगा क्या? ठीक है, ये ऑब्जेक्शन भी सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे टाइम पे हैंड रेज कर दिया करो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मतलब जो भी ऑब्जेक्शंस मैंने इसमें लिए हैं ना, वो मतलब एक्चुअली है, मतलब ये चीजों को तुम लोग फेस करते हो कि सर कोर्स बेचना पड़ेगा क्या। सामने वाला तुमसे भी पूछता है, मेरे से तो पूछते ही है, तुम्हारे साथ भी ये होता है। काफी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, बस 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 हो गया। अब मैं समझाता हूँ कि अब इसमें क्या होता है ना कि देखो, अगर कोई बंदा सामने से आके तुमसे ये पूछ रहा है कि कोर्स बेचना पड़ेगा क्या, इसका मतलब ये सिंपल सा है कि उसने वीडियो देख लिया है एंड वीडियो को समझ लिया। उसे ये समझ में आ चुका है कि अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, अगर अफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अर्न करना है तो रेफर करना पड़ेगा। एंड उसे ये भी समझ आ गया है कि यू आर रेफरिंग इट टू हिम एंड इन द सेम वे ही हैज टू रेफर इट टू अदर पीपल। ठीक है? अब वहां पे क्या करना है ना कि आप लोगों को पता है वीडियो में ये बात बताई गई है, जो हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो है उसमें ये बताई गई है दैट you can learn from the courses and then you can go out in the market and earn through the freelancing or through the jobs, or you can be a part of, or you can join our system of affiliate marketing and you can earn through us, and then आगे समझाया गया। ठीक है? तो वहीं पे तुम्हें उस सामने वाले बंदे को ना पहले फ्रीलांसिंग पिच करनी है। ठीक है? और फ्रीलांसिंग को ऐसे पिच करना है ना कि उसको तुरंत उसके दिमाग में ये हिट कर जाए कि यार इससे ज्यादा इजी या इससे ज्यादा जल्दी तो कोर्स बेचने वाला काम शुरू हो रहा है। तो उसकी एग्जैक्ट जो लाइन है जो मैं बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि इफ यू देयर आर टू वेज ऑफ अर्निंग मनी थ्रू अ सिस्टम। ठीक है? वन, यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग इन विच यू हैव टू लर्न ऑल द कोर्सेज। ठीक है? यू हैव टू पॉलिश योर स्किल्स and then get the certificates, and then you can go on and make account on the websites like Upwork, and you can get the clients from there, do their work and earn money. This is the one way of making money through us, and the other way of making money through us is affiliate marketing, जिसकी ट्रेनिंग 6 से 7 दिन की होगी। मतलब 7 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद तुम इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो, एंड इफ यू इम्प्लीमेंट इट इन अ करेक्ट वे, तुम्हारी अर्निंग 1-2 वीक के अंदर शुरू हो सकती है, और होती भी है। मैंने खुद से देखा है। मेरी टीम में ही बंदा था ध्रुव नाम का, 7 दिन 8 दिन तक उसने ट्रेनिंग लिया और 9वें 10वें दिन आके सीधे 38,000 रुपए की अर्निंग करी। सो एज लॉन्ग एज आई हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस इज दैट इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। सिखा तो सारी चीजें दी गई हैं, आज भी मैं सिखा रहा हूँ, इसके पहले भी काफी लोगों ने सिखाया है, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज दैट कि आप इसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना भाई, उतना बेटर होगे। कुछ नहीं कर पा रहे हो, मॉक कॉल्स लो। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से, कुछ लोग इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है ना? यहाँ पे नाम सबके दिख रहे हैं, ये नाम सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे लोग। उनको इंस्टाग्राम पे ऐड करो, उनके साथ प्लान कर लो, उनके साथ मॉक कॉल्स लो। अभी कुछ लोग अपने इसमें मैसेज कर रहे थे कि टेल आवर सीनियर्स टू रिप्लाई अस।
जहां तक पता चलता है कि यू मीन टू से दैट कि मेरे मेंटोर को बोलो कि मुझे रिप्लाई करे। देखो, हालांकि जो भी आपका मेंटोर है इज वेरी रॉन्ग कि इनरोलमेंट के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा है, बट हो सकता है कि वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हो क्योंकि और भी लोग होते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए कस्टमर सपोर्ट बना रखा है ना। इसी चीज के लिए हमने कस्टमर सपोर्ट बना रखा है, मतलब आईडीपी ने। और इसी चीज के लिए इतनी मतलब अच्छी से जो ट्रेनिंग सिस्टम दिया जा रहा है, आज मैं बैठ के क्यों सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आपके मेंटोर्स आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे तो मैं कर दूं। आकाश भैया ने सक्सेस मंत्रा क्यों बनाया, इसीलिए बनाया ताकि आप शुरू करते ही वो चीजें सीखने लगो, वेदर और नॉट योर मेंटोर गिव्स हिज टाइम और वेदर और नॉट योर मेंटोर गिव्स अ रिप्लाई टू यू। सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, जब इतनी प्यारी ट्रेनिंग सिस्टम बनी हुई है जिसमें आपको ए से लेके जेड तक सिखाया गया है ना। तो चलो मैं मानता हूँ एक बार कि तुम्हारा मेंटोर रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये उसकी गलती है, बट उसकी गलती नहीं है कि तुम मतलब सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हो उस बिजनेस में, वो तुम्हारी ही है। लाइक यू गेट व्हाट यू डिजर्व, इट्स वेरी सिंपल फिनोमेना। कि बीच में कुछ दिनों पहले मैं जब पूरे तरीके से मतलब मई महीने में लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया एंड देन पूरे साल में जब गायब रहा और मैं 10,000 या 15,000 रुपए कमाता था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता था कि मैं 15,000 ही डिजर्व करता हूँ। और आज अगर मैं हर महीने 1 लाख क्रॉस कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वापस जब आया तो मैंने उतनी मेहनत करी, मैंने दोबारा ट्रेनिंग सिस्टम सारी ट्रेनिंग्स ली। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मतलब ये मेंटोर वगैरह का रिप्लाई करना यार, कई लोग हैं यार, सेजल गुप्ता का एग्जांपल ले लो, उसने 2 बार ज्वाइन किया था, अभी लीडर बोर्ड पे दिखी है, स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ में भी उसका पोस्टर देखा होगा आप लोगों ने। उसके दोनों मेंटोर छोड़ के जा चुके हैं आईडीपी, शी इज स्टिल मेकिंग इट, शी मेड 1 लाख लास्ट मंथ and we are not doing anything different. All we are learning is, one, we are learning from the trainings that are given by our seniors, and the other thing is that we are implementing it, we are failing, we are implementing it again, we are failing. कब तक वही जो बोला मैंने, करत करत अभ्यास निजा जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो तब तक करो जब तक हो नहीं जा रहा है। सो पिच देम फ्रीलांसिंग इन अ वे दैट शोज सेलिंग कोर्स इज मच इजियर। तो पहले ये बताओ कि फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, आप कोर्सेज सीखने के बाद आप पैसे फ्रीलांसिंग करके भी कमा सकते हो, बट उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, आपको 25-30 दिन लगेंगे सारे कोर्सेज देखने में। देन उसके बाद आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलने के बाद आप वेबसाइट बनाओगे, वहां वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाओगे, वहां क्लाइंट हंटिंग करोगे, प्रोजेक्ट मिलेगा, एंड देन आप उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करके आप पैसे कमा सकते हो। पहली चीज आपको ये करनी है। देन आप बिजनेस ऑटोमेशन पिच करो सामने वाले को। जो प्रो पैकेज में कोर्स है एडवांस बिजनेस ऑटोमेशन, उस सामने से पिच करो, उस हिसाब से पूछो दैट व्हाट डू यू वांट। सॉरी, तुम कोई ऐसी चीज करना चाहते हो जिसमें तुमको 80% काम करना पड़े और 20% रिजल्ट मिले, या तुम 20% काम करो और तुम्हें 80% रिजल्ट मिले। एंड ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों से भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी यही बोलोगे कि 20% काम करना पड़े और 80% रिजल्ट मिले। Then pitch them business automation that even when you will be away from your phone, even when you can do it while doing your job, when your phone is not in your hand, your work will be done automatically. Instagram will reply on the behalf of you. Your account itself will bring people on the WhatsApp. ठीक है, तो ये चीजें पिच करो एंड देन पिच मैग्नेटिक मार्केटिंग टू देम कि आपको ट्रेडिशनल लेवल की मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको लोगों के पास जाके उन्हें कन्विंस नहीं करना है, आपको बार बार जाकर उनसे चिपकना नहीं है। ये सारी चीजें मैग्नेटिक मार्केटिंग पे बेस्ड है। आप इजीली कन्वर्जन्स ला सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग थिंग्स प्रॉपरली, आप उन चीजों को कर रहे हो जो करना इस चीज में जरूरी है। ठीक है, और अब ये है ना कि हम ये चीजें बता नहीं सकते हैं कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, मतलब वो चीजें, वो ट्रिक्स, वो हम तुमको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर वो हम अभी बता देंगे तो फिर तुम आओगे क्यों। आने के बाद ही ये चीजें सीखने मिलेंगी, और ये चीजें अगर तुम्हें कहीं सीखने मिलेंगी मार्केट में तो आईडीपी में मिलेंगी, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में मिलेंगी। एंड देन वही टेल देम अबाउट द कंपनीज ट्रेनिंग सिस्टम, व्हाट आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाते हैं। एंड उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू फॉलो अप लेना शुरू करो। ये चीज हर चीज में कॉमन है, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू फॉलो अप लेना इज कॉमन इन एवरीथिंग, बिकॉज ये दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी रियली सक्सेसफुल, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ अस। एंड एक चीज मैं यही में मेंशन कर देना चाहता हूँ कि देखो, नंबर का गेम है ना, लीड्स की गेम है, ये पूरी चीज लीड्स की गेम है। अगर आपके पास 40 लीड्स है और बार बार आप उन्हें ही चेपे जा रहे हो, बार बार वहीं स्टोरीज डाल रहे हो, उन्हीं को बोल रहे हो, उनमें से भाई 1-2 महीने 3 महीने में जो कन्वर्ट होना था हो गया है। अगर उन्हीं 40 लीड्स पे आप काम करते रहोगे ना, you'll never be able to successful. So go on and watch the trainings that are related to the lead generation. सारी चीजें देखो, सजल की देखो, आकाश भाई की देखो,
काफी ट्रेनिंग्स डाल रखी हैं, रील्स बनाना शुरू करो, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि तुम 1,000 रुपया देके 15-20 हजार रुपया कमा सको, तो मतलब हाउ मच ऑफ यू विल गो फॉर इट, हाउ मेनी ऑफ यू विल गो फॉर इट। अगर ये ऑप्शन हो कि 1,000 रुपए डाल के तुम 15 से 20 हजार रुपया कमा सकते हो, तो हाउ मेनी ऑफ यू विल गो फॉर इट। काफी सारे हैंड्स दिख रहे हैं मुझे, तो चलो मैं तुम लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देखो, ये अच्छा सॉरी, मुझे लैपटॉप में खोलना पड़ेगा। आई विल शो इट ऑन द एट द एंड ऑफ द सेशन। मैं थोड़ा सा वो करके, मैं बस ये बताना चाहता था कि फेसबुक एड्स, बेसिकली फेसबुक एड्स आर द वे थ्रू विच you can get a chance to make 15 to 16,000 just by investing 850 rupees. The screenshot that I was going to show you was of an ad that I ran, जिसमें 850 रुपए हुए थे और सीपीसी आई थी 8 रुपए की, 102 लीड्स आई थी मेरे पास, और उसके थ्रू 16,000 का कन्वर्जन आया था, है ना। तो अगर तुम रील्स वगैरह से लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे हो, एड्स चलाओ। एड्स चलाना है, देखो इतने सारे कोर्सेज दे रखे हैं, सारी चीजें बता दी हैं, कैसे पहले एंगेजमेंट का चलाना है, कैसे ट्रैफिक का चलाना है, एंड देन कैसे उसके बाद लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाना है। तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो थ्रू इट, यू नीड टू लर्न इट, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट वन बाय वन, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले वाले पे, 7 पे हूं ना अभी, ओके, गो अहेड। करना क्या होगा, वी ऑफन मीट पीपल लाइक दिस, जो आके बोलते हैं कि सर वीडियो तो मैंने देख ली है, बट सर करना क्या होगा, ये समझ में नहीं आया मुझे, आप ये बता दो कि करना क्या होगा। मतलब मैं तो एकदम रेडी हूँ, बस मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इसको यूज करके पैसे कमा सकते हैं। सारी चीजें तो सर ने बता दी, बस यही आइडिया नहीं लग पाया कि करने क्या, ठीक है। तो वही सेम चीज करनी है यहाँ पे भी, बस वही है ना। देखो यहाँ पे लिख रखा है, रिमेंबर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दीस टू फैक्टर्स एंड दे कैन ओनली बी अचीव्ड बाय कंसिस्टेंसी एंड फेलियर, है ना। तो कंसिस्टेंट रहोगे। अगर अब मान लो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने पिछली बार बोली ना, लीड लीड वाली, पिछले अभी स्लाइड में, वही प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों के पास। जब तक आपके पास लीड्स नहीं रहेंगे ना, यू विल नॉट हैव अ चांस टू फेल, है ना। क्लोजिंग comes after lead generation, right? After lead generation, after sending the video, once they have watched the video, they come to you, then you handle their objections. The first step is profile building, and then generating leads to that profile. तो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग दे तो रखी है। और जिसको पहले दिक्कतें आती थी कि हिंदी में है ट्रेनिंग्स, इंग्लिश में नहीं है, अब इंग्लिश में भी दे दी है। तो गो थ्रू इट, उनको देखो, उनको इम्प्लीमेंट करो। और मैंने देखा है लोगों को, देखो तुम ये नहीं कह सकते कि सर मेरे रील्स पे व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कंपनी में, जो कि देखते हैं, सीखते हैं, एंड देन विद इन 2 to 3 months दे ग्रो देयर अकाउंट इन सच अ वे दैट दे स्टार्ट मेकिंग लैक्स आउट ऑफ इट। 350 फॉलोअर्स के लोग लीड जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एड्स चलाना सीख लिया, है ना। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आप कोशिश नहीं कर रहे हो, तो बुरा मत मानना मेरी बातों का, ठीक है। हम कुछ अलग नहीं करते हैं, द होल रीजन यू आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। तुम करने से पहले ये सोच लेते हो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। और टू बी ऑनेस्ट कि मतलब अगर आपको सामने वाले को, जो बंदा आपसे लेना चाहता है, उसके फियर को कॉन्कर करना है ना, उसको समझानी है वो चीजें, तो सबसे पहले आपको खुद समझनी होगी, फर्स्ट थिंग। एंड सबसे पहले अपने खुद के डर को कॉन्कर करना होगा। पहले यार पता होता तो साइकिल चलाने जाएंगे, गिरेंगे, चोट लगेगा, फिर भी चलाते थे। गिरते थे, छिल जाता था यार, इधर उधर छिल जाता था, उठ के फिर चलाते थे, अगले दिन सीखने चले जाते थे। तो यार करो ना कोशिश। वो आकाश भी हमेशा ही एग्जांपल देते रहते हैं ना, कि अगर तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो सकता है पहली बॉल तुमसे मिस हो जाए, दूसरी बॉल तुमसे मिस हो जाए, बट 10वीं बॉल पे भाई सिंगल तो लोगे, 50वीं बॉल पे छक्का तो मारोगे, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड 50 बॉल्स, नो। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ऑल ऑफ अस हैव told you from the beginning that consistency is the key, practice is the key. जितनी बार बिना हारे, कहीं पे भी बिना खोए, बिना हारे नहीं सीख सकते हो। मैंने जब पहले स्टार्टिंग में एड्स चलाए थे, शुरू शुरू में, मुझे अभी तक याद है, मेरी सीपीसी 80 रुपए के ऊपर आ गई थी। अब अगर मैं वहीं पे ये सोच के बैठ जाता यार कि 80 रुपए की सीपीसी आ रही है, मैं क्या ही करूंगा, तो फिर तो हो जाता ना, फिर मैं नहीं कर पाता कुछ भी। तो दैट इज द सिनारियो। अब आ जाते हैं ये करना क्या होगा वाले उस पे।
कि पिच देम फ्रीलांसिंग फर्स्ट एंड देन अफिलिएट मार्केटिंग। ये बहुत जरूरी है। फ्रीलांसिंग को पहले पिच करना इसलिए जरूरी है कि व्हेन यू पिच द फ्रीलांसिंग फर्स्ट एंड देन जब आप अफिलिएट मार्केटिंग को बाद में पिच करोगे तो सामने वाले के दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि अफिलिएट मार्केटिंग इज वे इजियर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर मनी माइंडेड पीपल। तो हमें दिख जाएगा ना कि अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम जल्दी कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू हमें टाइम लगेगा, है ना। एंड देन यू कैन यूज द वर्ड मार्केटिंग बट रिमेंबर नॉट टू यूज द वर्ड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स एक ऐसा वर्ड है, हालांकि सीखने के बाद दुनिया की सबसे आसान चीज है, बट सीखने के पहले लगता है कि यार ये क्या है, ये कैसे होगा मेरे से। तो डोंट यूज द वर्ड सेल्स, यूज द वर्ड मार्केटिंग। आप बार बार जब भी आपको पिच करना, आप ये पिच करो कि अफिलिएट प्रोग्राम। पूछे अफिलिएट प्रोग्राम क्या है, उसे बोलो इट इन्वॉल्व प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया। पूछे कैसे प्रमोट करना है, बोलो प्रमोशनल मटेरियल्स है हमारे पास, वी विल गिव यू द प्रमोशनल मटेरियल्स, यू कैन प्रमोट थ्रू इट। हमारे पास है प्रमोशनल मटेरियल्स पड़े हुए हैं, टेलीग्राम के चैनल पर लिंक दे रखी है ड्राइव की, गूगल ड्राइव की, वहां जाओगे बथेरे पड़े हुए हैं, उनको वहां से डाउनलोड करना, डालना है। एंड whenever you are pitching, whenever you are telling them about these things, एक लाइन हमेशा बोलना याद रखना कि मतलब whatever you are gonna do in this company, it can be managed through the phone. You don't have to have a laptop for it, ठीक है? You don't have to have an office for it. All you need is a cell phone and an internet connection, and you can be successful. ठीक है? तो क्या करना है, करना क्या होगा, मैं सबसे पहले उन्हें फ्रीलांसिंग पिच करो, देन अफिलिएट मार्केटिंग पिच करो। पिच फ्रीलांसिंग इन अ वे जिसको सुन के ये लगे, जो कि मैंने बताया अभी, आई होप कि आप लोगों ने वो कर लिया हो, लिख लिया हो, या फिर मतलब अच्छे से सुन लिया हो, याद कर लिया हो कि पिच फ्रीलांसिंग इन अ वे कि अफिलिएट मार्केटिंग इजी लगे। उन्हें बताओ कि फ्रीलांसिंग टेक्स टाइम, उसमें टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा स्किल्स को। एंड अफिलिएट मार्केटिंग वाले में बताओ कि आपकी 6-7 दिन की ट्रेनिंग के बाद अगर आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑलवेज यूज द वर्ड इम्प्लीमेंटेशन, ऑलवेज। भले और कभी भी ना इस चीज को पहले नहीं यूज करना है, पहले पूरी बातें बताओ, बताओ कि कैसे तुमने कमाया, कैसे तुम्हारे टीममेट्स ने कमाया, कैसे तुम्हारे सीनियर्स ने कमाया, कैसे वो भी कमा सकता है। एंड देन बोलो अगर तुम इम्प्लीमेंट करोगे। शुरू में मत बोलो, लास्ट में बोल दो। लाइक फर्स्ट टेल देम, शो देम दैट दे कैन मेक मनी, एंड देन टेल देम दैट दे हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। आप कुछ गलत कर नहीं रहे हो, ऑब्वियसली आप भी कमा रहे हो, या जो भी हमारे बीच में जो भी कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ, आप लोग हो, हम लोग इसलिए कमा रहे हैं बिकॉज हमने सीखा, हमने इम्प्लीमेंट किया। जो नहीं कमा पा रहे हैं वो इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी कमाएंगे एक ना एक दिन। सब देख भाई, वही है ना, जो मेहनत करता है ना, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज गोना गेट व्हाट दे डिजर्व। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क टुवर्ड्स इट। जो मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं एक बार फिर से बोलने जा रहा हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अगर कर्म करोगे तो फल मिलेगा। अब कर्म ही नहीं करोगे, फल के लिए भागते जाओगे, तो फिर कुछ होना नहीं है। लैक ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, काफी पॉपुलर ये भी है जो ऑब्जेक्शन है कि सर आपका तो इतना बड़ा फॉलोअर बेस है ना, आपने इतने फॉलोअर्स कर लिए हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो आपके पास लीड्स इजीली आ जाती होंगी, मेरे पास कैसे आएंगी। तो उन्हें सबसे पहले तो तुम्हें ये बताना है कि भाई मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था। मैं भी मतलब इन फॉलोअर्स को लेकर पैदा नहीं हुआ था। देयर वाज वन फाइन डे व्हेन आई आल्सो मेड एन अकाउंट, आई स्टार्टेड गिविंग कंटेंट एंड गिविंग वैल्यू टू पीपल, एंड देन पीपल फॉलोड मी। So that is how I developed an account with so much followers. And then you have to tell them that how IDP's training system helped you in growing your account. ठीक है, कि कैसे तुमने यहाँ से चीजें सीख के इम्प्लीमेंट करके अपने अकाउंट को वहां पे ग्रो किया, जो कि एक्चुअल बात है। जितना इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बारे में, जितना रील्स के यूजेस हमने सिखा दिए हैं, जो यहाँ पे सिखाए गए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पे सिखाए जाते होंगे। मतलब लेजिट यहाँ पे तुमको ये तक बताया गया है कि तुमको ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे सर्च करनी है, तुमको उस ट्रेंडिंग ऑडियो पे कंटेंट कैसे बनाना है ना, ये चीज बताई गई है ना। लाइक आई एम नॉट, मैं फेक नहीं रहा हूँ, ये अभी पिछले सेशन में बताया आशुतोष भैया ने, उसके पहले सजल बता चुका है, उसके पहले ध्रुव बता चुका है, आकाश भैया बता चुके हैं उससे भी पहले। तो ये चीजें बताई गई है ना। तो टेल देम दिस कि मतलब कैसे इन चीजों से सीख के ही मैंने भी अपना अकाउंट ग्रो किया है, एंड मैंने जब कर लिया है तो तुम भी कर पाओगे। एंड देन टेल देम हाउ इजी इट इज टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम इफ यू नो प्रॉपर वेज व्हिच विल बी टॉट इन आवर ट्रेनिंग। ठीक है, उन्हें बोलो कि ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है इंस्टाग्राम पे ग्रो करना आज के डेट में। आज के डेट में सच में बड़ी बात नहीं है। लाइक यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु लिटरली
you know, do nothing apart from doing lip syncing and all, and they have huge amount of followers, right? And जैसे ही ये बोलना, उसके बाद एक चीज और बोल देना कि there is a reason that even they have a huge follower base, but they are not making this kind of money is because they don't have the skills that are required to make this kind of money. ठीक है? तो फॉलोअर्स का जो वो है, जो डर है कि फॉलोअर्स कम होंगे, वो पूरा खत्म कर देना है तुमको, ये बता के कि तुम ग्रो कर सकते हो, ठीक है? एंड हाउ आईडीपी इज गोना हेल्प देम बिल्ड अ सोशल मीडिया प्रेजेंस कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, ठीक है? ये चीज एक और है, देखो, ये एक और बात है जो मैं बोलता हूँ कि अगर तुमने सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बना लिया, अगर हम सिखाएंगे, तुमने उनको इम्प्लीमेंट करके अपना प्रेजेंस बना लिया, अपनी जनता बना ली, बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स बना लिए, तो उसको तुम केवल आईडीपी में ही यूज नहीं कर सकते, उसको तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी जनता है ना? कल को तुम अगर अपना कोर्स लेके आओ, तुम उसे भी बेच सकते हो, तुम कोई अपना प्रोडक्ट लेके आओ, तुम उसे भी बेच सकते हो, है ना? शो देम द possibilities through which he can make money apart from IDP, ठीक है? If he joins IDP, ज्वाइन आईडीपी ही करना है, सीखना यहीं से है, बट यहाँ से सीखने के बाद और जगहों से भी कैसे वो पैसा कमा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज भी उसे आप बता दो, एंड देन बिजनेस ऑटोमेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को अभी समझाया, वो पिच कर दो कि वंस यू हैव ग्रोन, यू डोंट हैव टू वर्क दैट मच, चीजें अपने आप होने लगेंगी, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज दिस वन, कैन यू इन्वेस्ट फॉर मी? सुना ही होगा, आते ही होंगे लोग कि सर, आप अगर इतना श्योर हो कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं भी ये कर सकता हूँ, तो आप मेरे बदले दे दो पैसे, आप कर दो इन्वेस्ट, फिर जब मैं कमाने लगूंगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो देखो, यहाँ पे ना यार, कि उनको सबसे पहले तो खुद से इमोशनली कनेक्ट कराना है, उनसे इमोशनली कनेक्ट करना, उनको ये कहो कि भाई मैं खुद चाहता हूँ कि मैं जितने ज्यादा लोगों की चाहूँ ना, मैं हेल्प कर दूं, मैं खुद चाहता हूँ। बट ऐसे क्या है ना कि 30 से 40 लोग मेरे पास रोज आते हैं, इवन मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 3540, 3540, राइट? तो अगर मैं उन 40 लोगों के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करूँ, तो वो 1,20,000 के ऊपर चला जाएगा, इतना तो मैं कमा भी नहीं पाता हूँ। एंड एक चीज और जो मैं बोलता हूँ, वो ये कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी, मेरे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। तो अगर वो मैं आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, तो मैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। सो दैट इज द रीजन वाई आई कैनॉट इन्वेस्ट फॉर यू, एंड इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस, दिस इज नॉट हाउ बिजनेस इज रन, ठीक है? एम आई ऑडिबल? एक बार Yes, yes, you are audible. You are audible. बीच में बस एक बार ब्रेक हुई थी. That's okay. ओके, आई गेस सम नेटवर्क इश्यूज, ठीक है? And tell them you are sure because the system has helped you and your teammates earn a lot. You and your teammates and you guys earned a lot then, more than your expectations, ठीक है? तो ये एक चीज है ना, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सामने वाला बार बार इस चीज पे जोर डालता है कि अगर आप इतना श्योर हो कि मैं कमाऊंगा, तो फिर आप क्यों डर रहे हो मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करने से? मैं कमा के आपको रिटर्न कर दूंगा। तो वहां पे उन्हें ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मेरी हेल्प की है सिस्टम ने, मेरी ग्रोथ हुई है आईडीपी से, मैंने अपने टीममेट्स को ग्रो होते हुए देखा है, क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने इम्प्लीमेंट किया है। और मैं जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था ना कि महीने के 10,000 भी निकल जाएंगे तो काफी होगा, और आज महीने के मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल रहा है। तो ये चीज बताना जरूरी है कि वाई यू आर श्योर अबाउट इट, एंड वहां पे यही वही इम्प्लीमेंटेशन वाली बात। एंड देन one more thing that is the most important is that tell them how investing their own money will help them, है ना? उससे साफ साफ पूछो कि तुम आज अगर एक जॉब कर रहे हो, तो उसमें जो पहले महीने तुम इतना घिस के मेहनत करते हो, वो क्यों करते हो? क्योंकि पहले महीने तक तुम्हारी सैलरी नहीं आई रहती है, तुम ट्रैवलिंग के खर्चे तुम्हारे जो होते हैं, वहां जाने के जो भी खर्चे होते हैं, वो तुम्हारे जेब से जा रहे होते हैं, तो तुम एकदम घिसते हो खुद को, क्योंकि तुम्हें पैसे वहां से चाहिए होते हैं, है ना? तुम्हारे खुद के पैसे लग रहे हैं, तुम्हें उसका रिटर्न चाहिए। तो यार, जॉब में जब एक बंदा मतलब मेहनत नहीं करता है, तो यहाँ पे वो कैसे करेगा? तुम लाइक वर्क फ्रॉम होम है ये, तुमको अपने घर पे बैठ के करना है। एक ही ऐसा फैक्टर है जो तुम्हें पुश करेगा मेहनत करने के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए, और वो ये रहेगा कि तुमने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। द फियर ऑफ लूजिंग द मनी, द फियर दैट यूल हैव कि अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। वही फियर तुम्हें बार बार पुश करेगा कि तुम मेहनत करोगे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर तुम
एक सेकंड, मेरा रुक जा रहा है यार आकाश भैया शायद नेटवर्क, नहीं, it is totally okay. Why you are feeling like this? because some like raising hands are coming a lot later than the बार बार अचानक से वो चीजें हो जा रही हैं. Okay. Anyways, so yeah, whatever it is, sorry. ठीक है, so tell them how investing their own value will help them. बताओ उन्हें कि कैसे ये इकलौता फैक्टर रहेगा जो उनको बूस्ट करेगा टुवर्ड्स डूइंग द हार्ड वर्क दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो मेहनत जॉब वाले कर रहे हैं उससे आधे मेहनत में आपको उनसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है. ठीक है, अब ये सारी चीजें समझा देने के बाद देखो, हो सकता है वो तुरंत क्लोज हो जाए, हो सकता है वो बोले ठीक है सर मैं सोच के बताऊंगा. ठीक है, तो सोच के बताऊंगा का मतलब ये नहीं होता है कि बंदा तुम्हें छोड़ के चला गया है. तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं होना है कि तुमने मतलब यार मेरा टाइम ले लिया, इतना इतना समझा दिया. मतलब तुम कुछ ऐसा मत करो जिससे ना, जो मैं चीजें कर दिया करता था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. लाइक मेरे से अगर कोई ऐसे मतलब पूछता था ना कैन यू इन्वेस्ट फॉर मी, या कोई भी ऑब्जेक्शन लेके आता था, एंड 10-15 ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद उसे समझाने के बाद जब वो बोल देता सोच के बताता हूँ, तो मुझे गुस्सा आ जाता था कि यार तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, है ना. तो मैं कुछ ऐसा बोल जाता था जिसकी वजह से वो दोबारा वापस आने वाला भी होता था तो नहीं आता था. तो अगर वो बोले कि सोच के बता रहा हूँ, श्योर, टेक योर टाइम, छोड़ दो, टेक द फॉलो अप फ्रॉम द स्टोरीज. मैंने देखा है 90% केसेस में काम कर जाता है, लोग आ जाते हैं. ठीक है, काम नहीं करता है. मैं जो बोला ना यार, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास लीड का फ्लो रहेगा, तुम्हारी इन चीजों पे फोकस ही नहीं जाएगी कि किसको ऑब्जेक्शंस तुमने हैंडल किए थे, किसको तुमने बोला है कि टेक योर टाइम. तुम अपना लगे रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास इतनी फ्लो आएगी, तुम्हारी इनकम जनरेट होती रहेगी, है ना. तो लीड जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आई एम अगेन टेलिंग यू, क्लोजिंग कम्स लेटर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कम्स लेटर देन लीड जनरेशन. सो फर्स्ट फोकस ऑन दैट एंड देन फोकस ऑन दिस. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर लीड्स का फ्लो तुम्हारे पास रहेगा ना, तुम्हारा अपने आप ध्यान नहीं जाएगा इन चीजों पे कि किसको तुमने बोला है कि टेक योर टाइम. तुमको दोबारा पूछने का टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग से वो चीज निकल चुकी होगी, क्योंकि तुमने उसके बाद और 10 लोगों से बात करी है, उनका ऑब्जेक्शन हैंडल किए, उनमें से 2 क्लोज हो गए हैं, है ना. तो स्टेप वाइज स्टेप करो चीजों को, सीखो. नाउ लेट्स कम टू दिस. सम अदर ऑब्जेक्शंस that we get during this business is lack of time, will start later. Fear of failure, the most famous one, online businesses are scam, not my cup of tea, and is it sustainable. ठीक है, अब आते हैं, अब ये जो है ना, ये जो ऑब्जेक्शंस है, ठीक है, ये वो ऑब्जेक्शंस है जो मतलब उन लोगों की तरफ से आते हैं जो अ, थोड़ा बहुत समझ चुके होते हैं, जिनको ये पता रहता है कि मतलब इट्स समथिंग दैट इज डिफरेंट देन व्हाट दे हैव बीन डूइंग. जिनको ये समझ में आ गया रहता है कि ये पूरी नई एक फील्ड है, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई चीजें करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो ये 50-50 वाली सिनारियोज रहती है. ये थोड़ा टाइम लेते हैं क्लोज होने में, इनको बस यही करना है. मैं अभी बता दूंगा आगे जाके, एक मैंने और लिस्ट बनाया हुआ, उसमें व्हाट्सएप पे सबको रखना है, फॉलो अप सबका लेना है. तो अब अगर कोई तुम्हारे पास आके सामने से ये बोल देना कि मतलब उसने वीडियो देख लिया, समझ लिया, आपने सारे ऑब्जेक्शंस उसके क्लियर कर दिए, तो बोल दे कि सर यार अभी टाइम नहीं है, या अभी मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय प्लेट, मैं कुछ दिनों बाद स्टार्ट करूंगी या कुछ दिनों बाद स्टार्ट करूंगा, है ना. तो ये चीज बोल दे, तो उस पर सबसे पहली बात तो जो मैंने शुरू से मैं बोलते हुए आया हूँ, पेशेंस. गुस्सा होना ही नहीं है, इरिटेट होना ही नहीं है, शोर शोर बोल के हटा दो, आगे बढ़ो. उनको बस ये जो चीजें हैं, वो जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए कॉल पे और ये चीज बोले, तो उन्हें ये बता दो कि इट डज नॉट टेक मोर देन 2-3 hours a day. Tell them that whatever you make here, whatever your teammates, whatever your seniors are making, they don't give more than 2-3 hours a day, and it's a legit thing. Since it gets managed through the phone, है ना, और फोन हमारे पास हमेशा रहता है, उसका नेट ऑन हमेशा रहता है, तो बस हम क्या करते हैं, जब कोई मैसेज आता है हम जेब से निकाल के उस मैसेज का रिप्लाई दे दिए. तो 2 मिनट 3 मिनट यही हुआ ना. ऐसे 2-3 मिनट, ऐसे दिन भर में 20 बार 30 बार ये चीजें हुई, टोटल जोड़ के 2 से 3 घंटे. सो जब तक कॉल नहीं होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, जब तक क्लोजिंग का कॉल नहीं होता है, तब तक हर प्रोस्पेक्ट पे 2 से 3 मिनट ही खर्च होता है. लास्ट में जाके किसी पे 15 मिनट, किसी पे 20 मिनट जब आप कॉल पे लेते हो उनको, है ना, तो उन्हें ये बताओ कि 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा. एंड देन टेल देम दैट इट्स डिजाइन्ड इन अ वे दैट इट कैन बी डन व्हाइल स्टडीइंग और वर्किंग अ फुल टाइम जॉब. ये बताना बहुत जरूरी होता है कि तुम्हारी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. ऐसा नहीं है कि तुमको मैंने, एक होता है ना कि उनको ये डिफरेंस समझाओ कि एक फुल टाइम जॉब और एक साइड हसल में क्या डिफरेंस होता है.
कि साइड हसल में क्या है कि तुम्हें उतना ही काम करना है जितना तुम्हें कमाना है, तुम्हें अपनी जरूरतों के अनुसार काम करना है, जो कि मैंने किया था पिछले साल। मुझे जितना जरूरत होता था 15-20 हजार रुपए का, मैं उतना कमा के छोड़ देता था, मैं पूरे महीने काम ही नहीं करता था। तो उन्हें ये बताना कि ये ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है, इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कोई टोक रहा है कि तुमने आज इतना काम क्यों नहीं किया, तुमने आज इतनी देर काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, तुमने 5 सेल्स क्यों नहीं निकाली, तुमने 6 सेल्स क्यों नहीं निकाली। तुम्हें उतना ही करना है जितना तुम करना चाहते हो, तुम्हें उतना ही करना है जितना तुम कमाना चाहते हो। ये सारी चीजें उन्हें समझा दो, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दो, उनके दिमाग में ये बात डाल दो कि इवन दो दे आर वर्किंग अ फुल टाइम जॉब, इवन दो दे आर इन द स्टीरियोटाइप जो कि हम शुरू से सुनते आते हैं, पढ़ाई करो जॉब करो, पढ़ाई करो जॉब करो, पढ़ाई करो जॉब करो, तो वो स्टीरियोटाइप का पार्ट होने के बाद भी वो इस चीज को कर सकते हैं। एक बार उन्हें ये रियलाइज करा दो एंड देन लेट देम बी, डोंट पोक देम, लेट देम बी, कीप टेकिंग फॉलोअप्स थ्रू योर स्टोरीज एंड ऑल। बार बार टेक्स्ट नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ, छोड़ दो। कभी कभी ऐसी जो जो टेस्टिमनीज होती है ना ग्रुप में, फेसबुक, वो उनमें स्पेसिफिकली लोगों ने लिखा होता है कि मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं जॉब कर रही थी या कर रही हूँ, एंड आई हैव स्टिल मेड दिस मच, तो वो टेस्टिमनीज उठा के डाल दो। वीकेंड्स पे संडे वीक में एक बार वो टेस्टिमनी उठा के ब्रॉडकास्ट कर दो। सबको कर दो। सॉरी अबाउट दिस, तबीयत थोड़ी खराब है, खांसी हो रखी है, बट वही है ना कि जब काम करना होता है तो काम करना होता है, सिंपल सी बात है। नो एक्सक्यूजेस, प्लेन एंड सिंपल, हसल। फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, फियर ऑफ फेलियर, व्हाट इफ आई लूज माय मनी, और व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क फॉर मी, अगर मेरे पैसे डूब गए तो, अगर मेरे से नहीं हुआ तो इसमें दो तरीके के लोग देखो तुमको मिलते हैं, ठीक है। एक, जिनका डर सबसे बड़ा ये रहता है कि पैसे डूब जाएंगे, और वो इसलिए रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ना, अगर कोई तुमसे आके ये क्वेश्चन पूछता है, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर कोई तुमसे आके ये क्वेश्चन पूछे कि मेरे पैसे डूब गए तो, मेरे से नहीं हुआ तो साफ साफ बोलो, भाई मैंने तो किसी का पैसे डूबते हुए आज तक नहीं देखा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे? डू यू थिंक यू आर लेस स्मार्टर देन द पीपल हु आर सक्सीडिंग इन इट? डू यू थिंक दैट देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम, देयर आर सम इश्यूज विथ यू, जिसकी वजह से आप इतना बढ़िया से सिखाने जाने के बाद भी जो सारी चीजें, ऐसे लोग जो मार्केटिंग की फील्ड से है भी नहीं और इतना सक्सेस मतलब अचीव कर लिया, इतनी चीजें अचीव कर ली, पैसे कमा रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन उससे पूछ लो, उसका जो भी आंसर रहे उसके अकॉर्डिंग उस चीज को आगे लेके जाओ। एंड देन एक चीज काफी जरूरी है, कन्वर्सेशन में आप इसको पुट इन कर देना, मेंशन कर देना कि आपको ये सेम डर था, ठीक है, आपको ये सेम डर था, इस डर के वजह से आपने टाइम लिया स्टार्ट करने में, आपने डिले किया, एंड ये आज के डेट का आपका सबसे बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि अगर आपने डिले नहीं किया होता तो आपने और भी अचीव कर लिया होता, आपने और भी कमा लिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि स्टार्ट करने के बाद आपने कितना ग्रो किया है, स्टार्ट करने के बाद आपने कितनी चीजें सीखी है। देखो पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन दैट दिस होल बिजनेस इज गोना मेक यू, है ना। अगर आज तुम यहाँ से निकल जाओगे ना, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो चुकी रहेगी, तुम्हारे बोलने का, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, यार मेरी उंगलियां कांपने लगती थी मैं पहले बातें करता था तो, है ना। अभी मैं 323 लोगों के सामने एकदम कंफर्टेबली बैठ के चिल होकर बातें कर रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ, ये कैसे आया है? ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब पैदा होते ही मैंने मतलब जूम इंस्टॉल करके वेबिनार लेना शुरू कर दिया। डिडंट हैपन विथ मी, दिस इज माय सेकंड वेबिनार, बट दिस कॉन्फिडेंस केम बिकॉज मैं पिछले 6 महीने से लोगों से बात कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से लोगों के साथ इंडल्ज हूँ, है ना। तो उन्हें ये बताओ कि हाउ दिस होल सिस्टम हैज हेल्प यू विथ योर ग्रोथ, जब से तुमने स्टार्ट किया है। एंड एक चीज और है जो उन्हें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि धरती पे ही हम जो सीखते हैं वो सीखते हैं, जो अभी मैंने बोला कि जो भी हमने सीखा है, जैसे अभी एक मैम बैठ के स्वेटर गूंथ रही है, तो वो उन्होंने यहीं पे सीखा है, वो सीख के नहीं आई थी, है ना। तो whatever we learn it here on this earth itself, right? यहीं आके सीखते हैं, कर करके सीखते हैं। तो ये चीजें बताना मतलब बेसिकली फोकस ऑन द फैक्ट दैट कि इफ यू विल लर्न थिंग्स, अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, एंड अगर सीख के इतने लोग कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। एंड देन वही बार बार इस चीज को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप थ्रू योर व्हाट्सएप स्टोरीज,
फॉलो अप थ्रू योर व्हाट्सएप स्टोरीज। कितने सारे टेस्टिमनीज ऐसे पड़े हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा, बट नाउ दैट आई हैव जॉइंड, आई हैव लर्नड, आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स वेरी इजी एंड आई कैन अचीव टू। मैंने इतना कमा लिया। ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं फेसबुक पे। ऑल यू हैव टू डू, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, वेबसाइट पे जाओ, सोशल मीडिया सेक्शन में जाओ, सारे ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहां से टेस्टिमनीज का स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो। कॉन्स्टेंटली इस चीज को 5-6 दिन बढ़िया से करो। एक बार व्हाट्सएप की ट्रेनिंग देख लो, व्हाट्सएप स्टोरी वाली ट्रेनिंग जो शिवम सर ने कराई है वो देखो, और कॉन्स्टेंटली उन तरीकों को फॉलो करते हुए 6-7 दिन इस चीज को यूज करो। देखो तुम्हारे जो भी मतलब गड़े मुर्दे हैं ना, जो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, वो भी रिप्लाई करने लगते हैं। वो भी पूछने लगते हैं कि सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे क्या, मतलब पिछली बार मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया, है ना। तो कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंटली फॉलो अप लेते रहना है, क्योंकि ये चीजें देखो मैं बता दूंगा, तुम रट लोगे, तुम लिख लोगे, बट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपनी आवाज में, वो बुलंदी, वो दम तुम्हें ही लाना पड़ेगा, और वो तुम्हें कर करके ही सीखना पड़ेगा। ठीक है। स्कैम होता है ये सब, जो कि मतलब मैं तो रोज सुनता हूँ, रोज। इनफैक्ट इवन इफ आई पुट अ स्टोरी, है ना, ऑन माय इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड आई टेल पीपल टू टेक्स्ट मी, सम पीपल एंड अप टेक्स्टिंग मी कि अरे भाई ये सब क्या प्रमोट कर रहा है यार, ये तो स्कैम होता है। ठीक है। अब इस कैटेगरी में यार देखो दो तरीके के लोग आते हैं, मैंने काफी सोच समझ के लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने काफी इस पे मतलब अपने मेरी जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे लिखा है। दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जिनका सच में पैसा डूबा होता है, ठीक है, और एक जो दूसरों से सुन के आए होते हैं कि अरे यार फलाने जगह पे इन्वेस्ट किया था, ये तो डूब गया, फलानी कंपनी मेरा पैसा लेके भाग गई। तो देखो जिनका डूबा होता है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेसेस में, उनसे आप सिंपली एक चीज पूछ लो कि कहाँ इन्वेस्ट किया था, किस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। ठीक है। इन्हें क्लोज करना थोड़ा टफ होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। इनसे पूछ लो किस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इनसे पूछो क्या क्या सिखाया गया, लीड जनरेशन की क्या टेक्निक्स बताई गई थी तुमको, क्यों फेल हुए तुम। ठीक है। एंड देन इन्हें बताओ कि भाई वो चीजें जो हम बिना सीखे करते हैं वो स्कैम ही तो होती हैं। अगर हम बिना सीखे किसी चीज को करने की कोशिश करें तो हमारे साथ स्कैम ही तो हो रहा है, और अगर हमें वो चीजें प्रॉपरली ना सिखाई जाए तो भी हमारे साथ स्कैम हो रहा है। बट यहाँ पे तो वो चीज नहीं है ना, हम तो सिखाने के लिए तैयार है ना, हमारे यहाँ तो पूरी ट्रेनिंग सिस्टम है ना, हमारी तो सक्सेस स्टोरीज पूरे। आप तुम जाओ इंस्टाग्राम पे एक बार हैशटैग iDigitalpreneur सर्च मारो, तुमको दिखेगा ना कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुके हैं। ठीक है। उन्हें बताओ कि भाई हो सकता है आपने पैसे खोए हो, अगर एमएलएम वाले हैं तो उन्हें तो डायरेक्टली साफ साफ उनसे ये पूछ लो कि लीड जनरेशन कैसे करते थे, कैसे तुमको क्या बातें बताई गई थी, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर वो क्या दिक्कत थी ना यार, कि उनको वो चीजें बताई गई हैं जो पहले यूज होती थी। उनको साफ साफ बोलो कि अब 15वीं या मतलब ये होता है ना 2015 वाले जो लर्निंग से आप उसको 2021 में यूज करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आप आओ 2022 में, 2021 में, जो चीजें जो अपडेट हुई हैं, जो कोरोना के बाद चेंजेस आए हैं, जो तरीके निकल के आए हैं, जो तरीके नए लोगों ने डेवलप किए हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कोरोना यू there was no way of doing traditional marketing, right? So everything was shifted online, and that's when affiliate marketing came into the scenario. तो उन्हें ये सारी चीजें डिटेल में समझाओ, उन्हें बताओ कि कैसे अब सब कुछ इजी हो चुका है, अब तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा भाग भाग के लोगों के पास। एंड प्लस एक चीज जरूर मेंशन करना कि एमएलएम में यू फेल्ड बिकॉज इन्वेस्टमेंट वाज सो बिग। यहाँ पे 3,540 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, दो और ऑप्शन है, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिलो ऑल्सो। ठीक है। एंड देन कॉन्स्टेंट फॉलो अप थ्रू द स्टोरीज, जो कि अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, वंस हु हैव हर्ड इट फ्रॉम अदर्स, जिन्होंने दूसरों से सुना है। जो कि मैंने अभी सेशन के स्टार्ट में कहा कि जो लोग इस सेशन में बने नहीं रहेंगे वो लास्ट में जाके यही चीज कहने वाले हैं कि भाई स्कैम है, क्योंकि वो सीखेंगे नहीं, है ना। इसी सेशन की बात नहीं है, जो भी सेशंस होते हैं, जो भी ट्रेनिंग की वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो उस चीज को पूरा तरीके से नहीं देखते, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं करता, वो यही कहते हैं। क्योंकि लोग यार इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अब थोड़ी ना कोई जाकर बोलेगा कि भाई मैं फेल हो गया। नोबडी एक्सेप्ट्स इट। मैं खुद नहीं करता, अगर मैं फेल हो जाता मैं खुद नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, नेगेटिविटी ही फैलाते हैं लोग। तो उनको ये चीज बताओ कि कोई अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता है। एक चीज और जो मैं बोलता हूँ कि भाई देख, मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो इसको स्कैम बोलते हैं, जो देख रहे हैं कि वो 9 से 5 घिस के 20,000 रुपए कमा रहे हैं,
और यहाँ कोई सोशल मीडिया के थ्रू घर पे बैठ के 2-3 घंटे में लाखों कमा रहा है। तो उनको ना मतलब वो मानना ही नहीं चाहते हैं कि हो सकता है। दे आर नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी, दिस स्टीरियोटाइप, सो दे कीप ऑन कॉलिंग इट अ स्कैम। तुमने करके नहीं देखा है ना, यू स्टार्ट इट एंड यू सी इट फॉर योरसेल्फ। जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप नर्सरी में डिसाइड कर लेते कि वहां सोच के ही डर जाते कि मैं 12th तक जा पाऊंगा या नहीं, तो होता ही नहीं ना। At the end of the day, the way of reaching till 12 is to start from the nursery. So start तो तुमको यहीं से करना पड़ेगा ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो why not from here? ठीक है? And then again वही constant follow up through the stories आते हैं। Not my cup of tea. ठीक है, मैं जनरली व्हाट आई डू इज दैट कि नॉट माई कप ऑफ टी बोलने वालों को मैं थोड़ा बहुत समझा के मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, कि मतलब ठीक है, अगर इसको कुछ दिन में अपने आप समझ में आएगा तो हिल कम और हिल नॉट। ठीक है, तो ये तब होता है जब आपके पास लीड्स आ रही होती है ना। वंस अगेन आई एम गोना से इट, लीड जनरेशन, फोकस ऑन इट, नॉट गोना मेक इट लास्ट दिस टाइम, मतलब मेक इट लेंथी दिस टाइम। तो आस्क देम द रीजन व्हाई दे थिंक दैट इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी। ये जरूर पूछ लेना, मतलब तुम्हें क्यों लगता है। ठीक है, मोस्टली वही लोग होते हैं जो जॉब वाली मेंटालिटी में लगे होते हैं, मतलब चेंज पसंद ही नहीं है, चेंज सीखना मतलब नई चीजें सीखना एंड ट्राई करना नहीं चाहते हैं। सेटिस्फाइड है अपने 9 से 5 वाले जॉब से, अपने 15,000 की नौकरी से, फिर भी ट्राई जरूर करना, क्योंकि हमें तो कोशिश करना है ना, हम क्यों छोड़े। हमने तो मेहनत की है उस लीड को जनरेट करके व्हाट्सएप पे लाने तक के लिए। तो एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करना, इमोशनली पूछना क्या कर रहा है बंदा, कितना कमा रहा है, बताना कि कैसे उसका शोषण हो रहा है, कैसे वो और ज्यादा कमा सकता है, या कैसे तुम उससे कम टाइम देके इन स्किल्स को सीख के ज्यादा कमा पा रहे हो। एंड देन ये जरूर बताना कि मतलब तुम जो भी काम कर रहे हो इस टाइम पे, है ना, लाइक जो कोई भी बंदा अगर 9 to 5 जॉब कर रहा है, तो उससे हर इंसान फोन को यूज करता है ना। लंच टाइम में जब लंच होता है तो इंसान क्या करता है, सबसे पहले फोन निकालता है, खाना खाता है, फोन करता है, फोन चलाता है, खाना खाता है। तो उन्हें ये जरूर बताना कि इसी फ्री टाइम में जो आप कोई फोन चला के जो आप वेस्ट कर रहे हो, व्हाई नॉट यूटिलाइज इट एज वेल। एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो तुम्हारी जेब में आएंगे, मेरी जेब में तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, बस ये है, इफ दे आर डूइंग जॉब, ट्राई कनेक्टिंग विद देम इमोशनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एबिलिटी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। बाकी वही अपना तुम अपना काम करते रहो, मतलब एक समझ जाओ ना यार कि तुम्हें क्या ही करना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस ही तो डालना है ना। लोग क्या क्या कर रहे हैं यार पैसे कमाने के लिए, कितनी सारी मेहनतें कर रहे हैं, सुबह उठ के 30-40 किलोमीटर जा रहे हैं, 1.5 घंटे मेट्रो के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं ऑफिस पहुंचने के लिए। तुम्हें क्या करना है, सुबह उठ के बेड पे लेटे लेटे एक जगह से स्क्रीनशॉट उठा के दूसरी जगह डाल देना है मेरे भाई। तो इस चीज को तो रोज कर सकते हो ना तुम, इस चीज को तो कॉन्स्टेंटली कर सकते हो ना। ये तो कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत मेहनत का है, जिसमें तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी में कुछ दिखाना हो या कुछ करना हो। बस सिंपली फेसबुक से उठा के व्हाट्सएप पे डाल देना। किसी सीनियर का कोई स्टोरी देखा जो तुम्हें अच्छा लगा, उससे पूछ के मांग लो। नहीं तो इंस्टाग्राम से स्टोरीज डाउनलोड हो जाती हैं यार आजकल, एप्स हैं, डाउनलोड करके डाल दो, डाउनलोड करके डाल दो। फॉलो अप अगर लेते रहोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। जितनी बार इंसान अगर व्हाट्सएप खोल रहा है, वो ऐसे देख रहा है मान लो स्टोरीज, और उसे एक बार फिर दिखा, कह रहा है यार कल इसने इतना कमाया था, आज इसने इतना कमा लिया, आज इसने कमा। जितनी बार उसको दिखेगा ना कि मेरी सैलरी को ये बार बार क्रॉस कर दे रहा है, मेरी सैलरी को ये बार बार क्रॉस कर दे रहा है, या इतने सारे लोग इस कंपनी में है जो मेरी सैलरी को क्रॉस कर, लीडर बोर्ड उठा के स्क्रीनशॉट लगा दो। मंथ का स्टार्टिंग में लीडर बोर्ड उठाओ, दिस मंथ अर्निंग 22,000 25,000 जो पड़ी हुई है उठा के डाल दो। सामने वाले की साफ ही दिख के लगेगा भाई कि यार मतलब मैं तो महीने में इतना नहीं कमा पाता। आएगा वापस, क्योंकि पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। तो फॉलो अप लेते रहा करो। नाउ इज इट सस्टेनेबल, मतलब इज इट सस्टेनेबल मतलब बेसिकली कि क्या जो अर्निंग है ये हर महीने होगी, या ऐसा है कि एक महीने होगी या एक महीने नहीं होगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें ये बताना कि भाई जिंदगी ही सस्टेनेबल नहीं है। लोगों को चलते चलते हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो सस्टेनेबल तो कुछ नहीं है, तुम्हारी जॉब जो तुम कर रहे हो वो तक सस्टेनेबल नहीं है। कल तुम्हारे से बेटर कोई बंदा आएगा, तुमको फायर करके उसको रख लिया जाएगा उसकी जगह पर, और तुमसे ज्यादा सैलरी दे देंगे। तो नथिंग इज सस्टेनेबल। उन्हें ये बताओ कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज एक्सपोनेंशियल। दैट जो ग्रोथ है वो हर महीने बढ़ती है। हो सकता है इस महीने अगर तुमने 15,000 रुपए कमाए, तो सीखते 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 अगले महीने तुम 40,000 कमा सकते हो। ठीक है, एंड एक चीज और उन्हें बताना कि जो तुम अपने जॉब से 5 महीने में कमा रहे हो ना, कमाओगे, यहाँ ये पॉसिबल है कि उस इनकम को तुम एक महीने में जनरेट कर दो,
अगर तुमने चीजें सीख ली, तुमने चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी, लोगों ने 2.5 लाख रुपए कमाए हैं महीने में, सजल ने कमाया पिछले महीने, आदित्य ने कमाया है 2 लाख के पार, है ना। मैंने खुद, मतलब लाख वाले तो अब इतने हो गए हैं कि मतलब यू कैनॉट इवन काउंट देम, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर, बट 7-8 लोग, जहां तक मुझे लगता है कि पिछले महीने 1 लाख का इनकम क्रॉस किया 7-8 लोगों ने। सो इट्स अ वेरी बिग डील ना। वो लोग भी तो कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें जब तुम डालते रहोगे ना अपने स्टोरीज पे, तो सामने वाले को ये दिखेगा कि भाई मतलब मैं अगर 20,000 की जॉब कर रहा हूँ, 5 महीने में 1 लाख कमाऊंगा, और यहाँ इतने लोग हैं जो 1 महीने में 1 लाख कमा ले रहे हैं, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। मुझे सीखने की कोशिश तो कम से कम करनी ही चाहिए। हिट करते रहो। somebody is breathing really loud, I don't know, आकाश भी है शायद। anyways, so now comes this, दिख रहा है ये सबको आकाश भी? एक बार कंफर्म, Yes, 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 yes. पूरा दिख रहा है ना? Yes, व्हाट correct. नॉट टू डू, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद चैट ऑन कर लेंगे, पूछ लेंगे किस किस को सब चीजें समझ में आ गई, कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे। तो व्हाट नॉट टू डू नॉट गेट इम्पेशेंट व्हाइल टॉकिंग टू द प्रोस्पेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो कि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसका अधिकार है यार क्वेश्चन पूछना। तुम एक बार कॉमन सेंस यूज करके देखो ना। और एक चीज देखना, अगर तुम किसी बंदे के 10 क्वेश्चंस हैंडल करोगे और 10, तो वो लास्ट में खुद ही बोलता है थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस, और थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग ऑल द क्यूरीज। उस टाइम उसे ये बोल भी दो कि भाई तू अपने जेब से पैसे देने वाला है, तो अपने जेब से निकाल के इन्वेस्ट करने वाला है, यू डिजर्व इट, यू have all the rights to ask the questions, and you should also know it that they have all the rights to ask the questions, because when you joined you also had a lot of questions. Your mentor, your upline answered all of those questions, then that is the reason you're here in this webinar. तो जो ट्रीटमेंट तुम्हें मिली थी वो तुम्हें भी देनी है ना, तुम्हें भी वो पेशेंस शो करना है। तुम अगर इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे या जल्दीबाजी दिखाओगे तो भाई नहीं होगा। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा है कि मतलब अब एकदम बैठिए मत जाओ, क्या रहा है भैया बताओ फिर है, कैसा चल रहा है, पूरा एकदम जन्म कुंडली नहीं निकाल लेना है, बट क्वेश्चंस जो उनके हो उसे तो आंसर करना ही है। ट्राई नॉट टू साउंड अंडर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। जितनी देर की कन्वर्सेशन हो, आंसर ऐसे करना है जैसे सब चीजों को जानते हो। ठीक है, आवाज में दम रहना चाहिए। ठीक है, कोई लड़खड़ाना नहीं है, एकदम सहमी सहमी आवाज नहीं, मतलब हाँ तो मतलब यस तो नहीं, बुलंदी से बोलो, एकदम तगड़ी आवाज में बोलो, जैसे मतलब इंजॉय योर वर्क। हाँ, मतलब जब तुम इधर उन क्वेश्चंस को आंसर करना एंजॉय करोगे ना, वाइब आती है यार। अगर आंसर करते टाइम तुम इधर से खुशी खुशी आंसर कर रहे हो तो सामने वाले तुम्हें देख नहीं रहा है, बट तुम्हारी आवाज से उसे समझ में आता है दैट यू आर गेटिंग इरिटेटेड और नॉट। तो ट्राई गिविंग देम दैट कंफर्ट जोन, ट्राई गिविंग देम दैट वाइब कि हाँ मतलब यू आर ओके विथ आंसरिंग द क्वेश्चंस, देन दैट यू आर एंजॉयिंग आंसरिंग द क्वेश्चंस। डू नॉट ओवर टेक्स्ट द प्रोस्पेक्ट फॉर फॉलो अप, कीप योरसेल्फ इन देयर प्लेस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जो मैंने शुरू में ही बताया कि फॉलो अप करने के लिए बार बार मैसेज नहीं करना है। आप उनकी जगह होते, आप भी इरिटेट हो जाते, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी इरिटेट होंगे। तो ट्राई की व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू आप जितना ले सकते हो फॉलो अप, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू लो। वीक में एक बार, 2 वीक में एक बार आप मैसेज करके फॉलो अप ले लो, कोई इशू नहीं है। डू नॉट गिव व्हाट्सएप लिंक व्हाइल ब्रिंगिंग द लीड ऑन व्हाट्सएप, ऑलवेज गिव द व्हाट्सएप नंबर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे तुम्हें लीड आ रही है, उन्हें जो मैसेज भेज रहे हो उसमें अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है। क्यों भाई? अगर व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करेगा, बिना तुम्हारे नंबर को सेव किए वो तुम्हें मैसेज कर पाएगा। उसे जरूरत ही नहीं है तुम्हारे नंबर को सेव करने की, तो वो क्यों फिर तुम्हारा नंबर सेव करेगा? तो हमेशा अपना नंबर दो, क्योंकि अगर वो नंबर सेव करेगा फिर तुम्हारे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेगा, तुम्हारी स्टोरीज देख पाएगा, है ना। एक चीज और है, ये मेंशन कर देना जो भी मैसेज भेजना उसमें टॉप पे बोल्ड में कि सेव माई नंबर or you will not be able to get the updates related to the work। ठीक है, उसको ये दिखा दो कि अगर वो नंबर सेव करेगा तो स्टोरीज के थ्रू उसे अपडेट्स, उसे नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो द चांसेस ऑफ हिम सेविंग योर नंबर will increase, and if he saves your number the chances of him being closed will also increase, because he'll be able to look at all of your stories। ठीक है, try avoiding automation when your lead flow is less। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि अगर 50 लीड्स 100 लीड्स आ रही है दिन की ना, उन्हें मैनुअली रिप्लाई किया जा सकता है। मैं खुद करता हूँ। ठीक है, मैं 250-250 लोगों को 300-300 लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ।
तो ट्राई करो, क्योंकि अगर 300 लोग, अगर तुम्हारे पास 100 लोग आ रहे हैं ना, वो जो ऑटोमेशन में जो रेशियो निकल के आता है ना व्हाट्सएप पे आने का लीड्स का, ठीक है, वो कम रहता है। अगर 1,500 लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास रोज इंस्टाग्राम पे, तब तो तुम 800-900 लेके आ पाओगे व्हाट्सएप पे, है ना। बट मैक्सिमम लोग ऑटोमेशन देख के मतलब उनको थोड़ा मतलब एक होता है ना, हालांकि द वंस दैट कम, द सेम ऑटोमेशन थिंग विल हेल्प यू इन क्लोजिंग देम। जो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे वहां से, वो ऑटोमेशन चीज ही तुम्हें क्लोज करने में हेल्प करेगी। बट जो नहीं आएंगे, वो उनके दिमाग में ये रहता है, यार आई एम टॉकिंग टू अ बॉट, और these replies are coming from the side of a bot, and since ऑनलाइन बिजनेसेस का जो इमेज है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत खराब हो चुका है, तो लोग नहीं आते हैं व्हाट्सएप पे। तो अगर लीड फ्लो तुम्हारा कम है, तो ट्राई करो कि खुद रिस्पॉन्ड करके उनको व्हाट्सएप पे लेके आओ। एक वॉइस नोट भेज दिया करो, जब भी तुम एक मैसेज लिख लिया करो, उसको तुम सेव्ड रिप्लाई में सेव कर लो, कोई एक शॉर्टकट बना लो, वो शॉर्टकट डालोगे, पूरा मैसेज अपने आप आ जाएगा, क्लिक करो, सेंड करो, पीछे से एक वॉइस नोट दे दो, ठीक है। वीडियो भेजने के बाद, जो लोगों का ये आता है इशू कि सर वीडियो देख के लोग नहीं आ रहे हैं, वीडियो भेजने के बाद एक वॉइस नोट भेजो जिसमें उस वीडियो की इंपॉर्टेंस बताओ, छोटा रखो, ज्यादा लेंदी मत बनाओ, बट बताओ हाउ वॉचिंग दैट वीडियो इज गोइंग टू हेल्प देम, ठीक है। ये चीज से क्या होता है कि इंसान उस वीडियो को देखता है। बाकी वीडियो देखने के बाद रिप्लाई करना या ना करना, ये उसकी अपनी चॉइस है, वो करेगा नहीं करेगा इसके बारे में मतलब कुछ ऐसा नहीं है मैजिकल मंत्र की तुम उससे रिप्लाई करवा सकते हो, मार दिया काला जादू करके। तुम अपना काम करते रहो, सेम वही व्हाट्सएप स्टोरी वाला। अगर उसने वीडियो देखी है, तो भाई पैसा सबको कमाना है ना, तो वो एट द एंड ऑफ द डे आ जाएगा। वॉइस नोट भेज दिया करना, क्योंकि वॉइस नोट से मैंने एक चीज नोटिस किया है कि लोग वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें ये सामने से सुनने मिलता है कि मतलब हाँ इट्स गोना हेल्प मी, तो वो अपना 30 मिनट 35 मिनट देते हैं। एंड देन डू नॉट पुट लो क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस ऑन योर स्टेटस और स्टोरी। रील्स देखते टाइम जब आप, या स्टेटस देखते टाइम जब आपको खुद कोई लो क्वालिटी इमेज दिखती है, आप उसे स्लाइड कर देते हो, आप नहीं देखते हो। तो वो चीज सामने वाले के साथ भी होगी। तो कोशिश करो, वो कंप्रेसर एक आता है, उसको डाउनलोड कर लो। कोई भी वीडियो डाल रहा हो, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये चीज मैंने एक दिन रात भर जग के सीखा था यार मैं, कि व्हाट्सएप वेब पे अपने टेलीग्राम पे भेज लो, टेलीग्राम को अपने वहां पे लैपटॉप में लॉग इन कर लो, वहां डाउनलोड कर लो। मेक श्योर कि उसके पहले जो भी तुम्हारी वीडियो है, मान लो 500-600 MB की वीडियो है, कंप्रेसर डाउनलोड करके उसको 16 MB के नीचे कंप्रेस कर लो, कंप्रेस करके अपने टेलीग्राम पे भेजो। वहां से फाइल को उठा के व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपने ही किसी नंबर पर भेज दो, वो ऑलरेडी कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसको अपने स्टेटस में डालोगे, क्वालिटी निकल के अच्छी आती है। दिस इज फॉर एंड्रॉइड यूजर्स, क्योंकि आईफोन में तो मतलब वैसे भी अच्छी क्वालिटी आती है। तो एंड्रॉइड वालों, आप लोग इस चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने मतलब सीखा था एंड मेरे लिए काम किया है, तो आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना वर्क फॉर यू। यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे हाउ टू पुट हाई क्वालिटी इमेजेस और हाई क्वालिटी वीडियोस इन द व्हाट्सएप स्टेटस इन एंड्रॉइड, तुमको काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ी चीजें सीखो, ठीक है। आई होप सही लगा हो, मजा आया हो। आकाश भैया, आपको तो नींद ही आ गई। नहीं, मेरे को नींद नहीं आई है, मेरे को बड़ा मजा आया है एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज आज हमने एग्जैक्टली वो सारी चीजें सीखी हैं जो अल्टीमेटली लाइक बोला जाता है, और जो वो लेजिट आंसर्स हैं, लाइक कोई भी बनावटी चीज नहीं, जो लेजिट चीजें हैं वो, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल, चलो चैट बॉक्स अब आपके लिए ओपन है, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल लाइक दिस सेशन? आप में से कितने लोगों को आज मजा आया, वो आंसर्स मिल गए एग्जैक्टली दैट यू वर क्रेविंग फॉर? हाथ उठ रहे हैं भाई, बड़ी। अरे पहले ही आ गया, एक बंदे ने लिख के रखा हुआ था, काश से प्लीज सेशन को 5 स्टार ट्रेनिंग में डाल देना। वो तो मैंने ओके पहले ही मैन, कह दिया था एकदम कि 5 स्टार वाला ही दूंगा मैं। फोर दैट्स नाइस। स्टार तो हम बिलीव ही नहीं करता ना। ओके दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। मजा आ ही गया। ऑलराइट, सुपर, इट वाज अ लिटरली फैंटास्टिक सेशन, राइट। ओके। सर इट्स रियली सच में एक इंस्पायरिंग सेशन है, सारी डाउट्स क्लियर हो गई एंड मोटिवेशन भी बहुत सारा मिला। रे बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर, आपकी इंस्टाग्राम पे ये नेगेटिव चीजें क्यों डालते हो? देखो, कुछ लोगों के लिए जो चीजें नेगेटिव होती हैं, कुछ लोगों के लिए वो चीजें पॉजिटिव होती है। इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली। ऑलराइट, क्या अभी और? Okay, nice. So it was a fantastic session, right? And we'll super
My Insta ID is writer_sahab. Sorry. Continue. हाँ, sure. किसी ने पूछा, मैंने कहा यार एक फॉलोअर ही बढ़ जाए. Already shadow banned. All right, it was a superb session. Thank you so much, Anand, for coming and joining us. Thank you so much, guys, for coming and joining us live on this session. Well, बड़ा मजा पोस्ट कल दिखा. दोबारा करेंगे. देखो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है. मैं उस स्क्रीनशॉट को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में कल सुबह अपलोड कर दूंगा, ठीक है. पूरी डिटेल में अपलोड कर दूंगा. एंड आई अबे चूतिया, सब तो जो बोल रहा है ना पब्लिक को चूतिया बनाने. अबे यार खैर, बढ़िया भाई, कंटिन्यू, कीप इट अप. एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि मैं एक बार और एक काम करता हूँ भैया, एक बार एक डेडिकेटेड सेशन किसी का ऐड का रखवा लीजिए. श्योर. ऑलरेडी ऐड का सेशन हो रखा है. ऐड का सेशन हो भी रखा है, और भी हम्म. चीजें दिखा देंगे, मैं भी दिखा दूंगा, अपना वहां पे डाल दूंगा, ठीक है. एंड देन लेट्स रैप इट अप. All right. So thank you so much, guys. Thank you so much, Anand. We'll meet super soon in another session, another powerful session with another powerful alumni. So till the time, let's change the game together. दोस्तों, साथ में मिलकर गेम को बदल देते हैं. Bye bye. Take care.